तो आई एम इनविजिबल एपिसोड 41 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था एक बेसिकली दुकानदार और लोगों के साथ ना फ्रॉड कर करके भाई उनसे पैसे वगैरह कमा लेता है। अब वो चैन पे उसका नजर जाता है, चैन से कहते हैं कि हाँ भाई तुम भी आ जाओ भाई, तुम भी ट्राई मारो। तो चैन पूछता अच्छा ठीक है लेकिन भाई मुझे यहाँ पे करना क्या है। तो सामने से बंदा बताता है कुछ नहीं, आपको यहाँ पे जो दो गोला दिखाई दे रहा है ना भाई, बेसिकली एक डिफेंस फॉर्मेशन यहाँ पे बना हुआ है और इसमें एक छोटा सा सामान है जो इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है। आपको बस ज्यादा कुछ नहीं करना भाई, यहाँ में ना भाई एक थोड़ा सा वीक रहेगा और एक यहाँ पे मजबूत रहेगा। आपके पास जो भी वेपन जो भी पावर है ना भाई यूज करके यहाँ पे आप तोड़ सकते हो। आपने तोड़ दिया और मतलब सही टूट गया भाई, हाँ भाई ये बंदा कमजोर था भाई, मैंने इसको चूज करके तोड़ दिया तो आप जीत जाओगे और बदले में आपको इनाम मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको पैसे वगैरह लगाने पड़ेंगे, स्पिरिचुअल स्टोन बेसिकली लगाने पड़ेंगे और अगर आप जीत जाओगे तो आपको ना हम 10 गुना ज्यादा दे देंगे। हाँ भाई मान लीजिए आपने ना 10 स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे लगाया तो अगर आप यहाँ पे जीत गए तो भाई मैं यहाँ पे ना 10 के बदले 100 आपको वापस दूंगा, 10 गुना यहाँ पे आपको ज्यादा दूंगा। बस सिंपल सा रूल है। क्यों कैसा लगा? सामने से चैन बोल दे कि हाँ भाई रूल वगैरह तो सिंपल है भाई, ये तो भाई बहुत ही ज्यादा पैसे कमाने का सबसे सही और सबसे आसान तरीका भाई। लेकिन अरे यार आपने क्या बोला स्पिरिचुअल स्टोन, मेरे पास तो स्पिरिचुअल स्टोन है भी नहीं। अपना वो जो इसने पिल लाया था ना भाई 3rd ग्रेड का पिल भाई वो निकालता देता हूँ, कहते कि हाँ भाई मेरे पास ये भाई, इसके बदले भाई कितने स्पिरिचुअल स्टोन मुझे मिल सकते हैं। सामने से कहते कि हाँ 3rd ग्रेड का पिल बहुत ज्यादा कीमती बहुत ज्यादा कमाल का रहता है, बदले में आपको ना भाई यहाँ पे 60 टोटल 60 ना भाई 60 आपको यहाँ पे स्पिरिचुअल स्टोन है ना इसके बदले में एक्सचेंज कर सकता हूँ और आपके लिए चलिए भाई ना 10 गुना नहीं बल्कि 11 गुना ज्यादा दूंगा अगर आप जीत गए तो। सामने से ये भी कहता है वाह फिर तो कमाल की बात है, मैं जरूर ट्राई मारूंगा। मनी मन वाला लड़का खुश होता है कि हाँ भाई ट्राई मारूंगा, घंटा तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। मैंने भाई दोनों का डिफरेंस ना भी बराबर कर दिया, एकदम हाईएस्ट लेवल पे जा चुका भाई। तू चाह कभी ना भाई दोनों में भाई कुक देगा पा देगा हक देगा, लेकिन भाई कभी तू जीत नहीं पाएगा। और आ गया मीरजादा भाई, तेरे पास जो भी है ना भाई सामान जो भी है पिल्स वगैरह भाई सबका सब देखना भाई, मैं तेरे पास यहाँ पे लूट लूंगा। यहाँ पे चैन भाई अपना तलवार निकाल लेता है उस फॉर्मेशन पे अटैक करके उसे तोड़ने के लिए और जैसे उसके तलवार को देखता है ना भाई ये सोचता है कि अरे बाप रे ये तलवार तो यहाँ पे लो ग्रेड का तलवार लग रहा है भाई, कुछ खास नहीं है। लेकिन फिर हिल जाता नहीं एक सेकंड भाई, इसके अंदर से ना मुझे हल्का फुल्का ऐसा ऑरा वगैरह महसूस हो रहा है। अरे बाप रे भाई ये तो वही वेपन है भाई जिसको मैंने बहुत पहले ना साउथ डायरेक्शन में जो वहाँ पे किंगडम था भाई वहाँ पे गया था, एक कमाल का कोई मैजिकल वेपन जैसा इमोर्टल वेपन जैसा मुझे महसूस हुआ। मैंने ऐसा सुनने में आया कि हाँ भाई ना इमोर्टल की दुनिया से ना एक कमाल का है ना इमोर्टल वेपन तलवार जैसा कुछ ना भाई आ चुका पृथ्वी पे। मैं देखने गया था लेकिन भाई देखने के यहाँ पे मौका मुझे मिला भी नहीं। लेकिन वाकई में क्या वही वाला जो हथियार है यही हथियार है ना भाई, ऐसा कैसे पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और जो अपना डिफेंस है ना भाई इसको पूरा बढ़ा देता हूँ ताकि भाई बंदा लिटरली पूरा पावर भी लगा देगा ना भाई तो भी यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, तो डिफेंस का पावर पूरा बढ़ा देता है। लेकिन भाई तलवार तो अपना तलवार है भाई, तोड़ देता भाई उसको नहीं बोल के उसके अंदर जो सामान रखा हुआ था भाई वो भी यहाँ पे टूट जाता है, जिसके बाद से वो बंदा हिल जाता है कि नहीं भाई ये वाकई में वही वाला वेपन है भाई जिसके बारे में सोच रहा हूँ इमोर्टल वेपन। यहाँ पे चेन की फट जाती है क्योंकि भाई ना टूट चुका था भाई, उससे उसकी नहीं फटती, अंदर जो सामान रखा था ना भाई वो भी यहाँ पे टूट जाता है। तो उससे डर लगने लगता है कि अरे यार इसने खाली फॉर्मेशन तोड़ने को बोला था, अंदर के सामान के बारे में तोड़ने को नहीं बोला था भाई, लेकिन वो भी टूट गया। कहीं भाई ये बंदा मुझे यहाँ पे तोड़ना दे दे। मनी मन फटती है, उससे पूछता कि हाँ भाई तो क्या हुआ भाई, मैं जीत गया या फिर हार गया। भगवान से दुआ करते कह रहे यार मेरे पास पैसे वगैरह भी नहीं, क्या बोलूँगा के लिए भाई पैसे रख ले, बदले में भाई ना मुझे छोड़ दे। लेकिन भाई अगर इसने मेरी कुटाई कर दी तो सामने से वो बंदे की फट जाती, कह रहे बाप रे इस बंदे के पास ना इमोर्टल वेपन है तो वाकई में कोई नॉर्मल बंदा होगा नहीं। और इसको भी पक्का मालूम चल चुका कि हाँ भाई मैं यहाँ पे चीटिंग कर रहा था, लोगों को भाई ना यहाँ पे लूट रहा था, तो कहीं भाई ये मुझे जान से ना मार डाले। और सामने से अच्छा समूह बनाते हो कहते कि भाई क्या हुआ भाई आप जीत गए भाई, कांग्रेचुलेशन आपने तोड़ दिया। उसका तो जो बंदा ना भाई आराम से निकालता सामान वगैरह मतलब स्पिरिचुअल स्टोन जो कि यहाँ पे चेन जीतता है निकालता देता हूँ, कहते कि लीजिए भाई आपने जीता भाई आपको ये मिलता है। सामने से चेन बोल रहा है यार तुम कितने ईमानदार बंदे भाई, मैं जीता तो तुमने ला के दे भी दिया भाई अच्छा, लेकिन भाई अभी मुझे कुछ और काम है ये मैं लेके जाता हूँ। आराम से उठाता है फिर जाने लगता है। मनी मन खुश है कि हाँ भाई चलो भाई इस बंदे ने बेसिकली भाई मुझको गलिया है नहीं, मुझ पर अटैक नहीं किया, मुझसे सामने से पैसे नहीं मांगे कि हाँ ले भाई तूने तोड़ दिया भाई अब मुझे पैसे दे। क्यों भाई वो कहाँ से मांगता भाई, उसको तो ऐसी फटे जा रही हो, अपने जो भी बुढ़िया बिस्तर है ना भाई आराम से बांधता है वहाँ से जाता है। और मनी मन सोचता क्या अच्छा भाई इस बंदे ने मुझे कुछ नहीं किया भाई, क्यों भाई मैंने सुना था उस समय जब वो वेपन आया था अपनी स्थानीय रूप में जब आया था ना भाई उसने सामने से कहा था कि हाँ भाई जो भी मेरा मालिक होगा ना भाई मैं अपनी मालिक यहाँ पे प्रोटेक्शन करूंगा। तो बाई चांस ये बंदा यहाँ पे मान लो कि हाँ कमजोर रहेगा, लेकिन इसका जो ये वेपन है भाई हो सकता है भाई मेरी यहाँ पे कुटाई कर दे, इसे भाई इसको कुछ बोलना भाई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के ही बराबर है। और तभी भाई ना उस बंदे का ध्यान जाता है कि हाँ भाई यहाँ जो चेन है भाई चेन का पीछे बेसिकली कुछ गुंडे मवाली करे भाई उसका पैसा वगैरह चोरी करने के लिए। तो सोचते कि भाई यही सही मौका भाई जाता हूँ उस बंदे के साथ यहाँ पे मैं दोस्ती कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो चेन भाई वो भी आराम से जा रहा है भाई, वो भी नोटिस करता है कुछ बंदे भाई कब से इसका यहाँ पे पीछे करे, तो डर जाता भाई। उसको तो ऐसा लगता है शायद ये जो दुकानदार था भाई जिससे मैं यहाँ पे इतने सारे भाई स्पीचर सुन जीत के आ रहा हूँ भाई उसने शायद यहाँ पे गुंडे वगैरह मेरे पीछे लगा दिए भाई मुझे मार के भाई लूटने के लिए। अरे बाप रे भाई आज
आजकल के बंदे ऐसा भी काम कर सकते क्या, लेकिन तभी वो दुकानदार भाई इसके साथ आ जाता है। इससे कहता है भाई देखो कितनी कमाल की बात है भाई, मेरा घर भी इसी डायरेक्शन में, हमारी मुलाकात यहाँ पे हो गई, दिल गार्डन हो गया भाई। सामने से चैन को तो ऐसे ही लगता है कि अरे बाप रे ये बंदा भाई ये पक्का यहाँ पे मेरी कुटाई करके भाई मुझसे वापस ये सब छीनने आया है। इसे भाई अजीब समूह बनाता है, उससे पूछता क्या हो भाई तुझे मुझसे काम है क्या। सामने से बोलता है देखो यार डरो मत भाई, तुम ऐसा समझ लो कि हाँ भाई पीछे जो भी बंदे तुम्हारा पीछे करे मैं भी उनके साथ हूँ, वो सब मेरे बंदे ना ना ऐसी कोई बात नहीं है, वो सबके सब भाई चोर मवाली है भाई, तुम्हें मार के भाई तुम्हारे पास जो भी सामान है ना भाई वो चोरी करने आए हैं। लेकिन टेंशन मतलब भाई अपना यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाम है भाई, मेरे डर के मारे भाई कोई भी तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं आएगा, मेरे साथ रहो भाई, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। और वो सभी भाई मेरे रहते भर में तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। और वाकई में उन बंदों की फटने लगती भाई, वो लोग वाकई में चैन के पास नहीं आते। यहाँ पे चैन बोलते यार शुक्रिया मेरे भाई, यार तू ना रहता तो शायद मुझे ये लोग लूट के चल जाते। सामने से यहाँ पे वो बंदा बोलता है नहीं नहीं भाई शुक्रिया वगैरह बोलने कोई बात नहीं भाई, भाई समझा कर भाई, मुझे अपना भाई समझ ले, मेरा नाम यहाँ पे लियो है भाई, तो मुझे लियो बुला सकता है, तेरा नाम क्या है। सामने से यहाँ पे भाई चैन अपने रियल नेम नहीं बताता कि भाई सिस्टम ने उससे कहा भाई लॉन्ग नाम यहाँ पे यूज़ कर, तो सामने से कहते कि हाँ मेरा नाम लॉन्ग है। जो सुनते यहाँ पे ये हिल जाता नहीं भाई, लॉन्ग नाम तेरा होना पॉसिबल है ही नहीं, मुंह पर नहीं बोलता मनी मन सोचता कि हाँ भाई लॉन्ग नाम ऐसे कैसे हो सकता है। जो तियांजन टावर है ना भाई उसका जो ओनर है भाई, उसका ओनर का नाम यहाँ पे बेसिकली है, तो लेकिन भाई ना ये बंदा भाई उसका नाम यहाँ पे यूज़ क्यों कर रहा है। और लॉन्ग का नाम है उसका ना भाई कोई छोटी मोटी बात नहीं है भाई, लॉन्ग कोई छोटा मोटा बंदा बिल्कुल भी नहीं है, तो उसका नाम है उसका नहीं भाई तुम्हें भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होना पड़ेगा, तभी उसके दिमाग की बातें जलती है। उसके दिमाग में आता है कि सुनो सुनो यार मैंने सुना भाई जो तियांजन टावर है ना भाई उसके पीछे कोई एक बहुत ही ज़्यादा कमाल के बंदे का, लिटरली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बंदे का, जिसके सामने जो लॉन्ग है ना भाई लॉन्ग भी झुकता है, उसको नमस्कार बोलता है, उसको सिन्ने बोलता है भाई, ऐसा भी कमाल का बंदा है। और इसके पास भी एक इमोर्टल वेपन है, कहीं एक से भाई ये बंदा कहीं वही तो नहीं है, मतलब भाई इसको शक हो चुका कि हाँ भाई चैन यहाँ पे चैन ही है। लेकिन भाई लॉन्ग जो उसने नाम बोला भाई अभी के लिए विश्वास करेगा, सामने से उंगली करने बिल्कुल भी नहीं जाएगा। यहाँ पे चैन भी पीछे मुड़ कर देखता है, कहते अरे भाई क्या हो भाई लियो मेरे भाई अचानक से तुझे पसीने क्यों छूटने लगे। सामने से ये भी कहते हैं कोई नहीं धूप है ना भाई, धूप में पसीने नहीं छूटेंगे तो भाई और क्या छूटेगा है। उसके बाद यहाँ पे चैन भाई ने चल जाता है वो टी सेरेमनी का जो रूम था भाई, बेसिकली टी का जहाँ मिलता है, जहाँ पे उस बंदे ने कहा था वांग नाम के बंदे ने कि हाँ भाई पार्टिसिपेट करने को रहा तो आ जाना भाई आराम से। तो वहाँ पे जाता है, जैसे वहाँ पे जाता है ना भाई वो जो बंदा था वांग, और लियो को मतलब इसको जैसे चैन को देखते हो कहते अरे यार तुम हुई ना भाई जिससे मेरी मुलाकात हुई थी, तुम वाकई में यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहोगे। यहाँ पे उनका टीम में जो लड़की थी भाई जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था भाई, वो भी देखते कहते एक समय, लेकिन तुम्हारे पीछे भाई वो तो लियो है भाई, मैं इसे जानती हूँ। सामने से ना भाई यहाँ पे एक और हेल नाम का जो तीसरा बंदा था भाई वो भी पूछता एक समय भाई, लेकिन भाई तुझे जब यहाँ पे पार्टिसिपेट करना तो भाई तू यहाँ पे आगे चला, लेकिन भाई ये जो भी लियो है भाई तूने इसको यहाँ पे क्यों लाया। सामने से लियो बोलते क्या रहे देखो मुझे भी पार्टिसिपेट करने का मन था भाई, ये मेरा भाई जैसा भाई लॉन्ग नाम है इसका, तो भाई इसलिए भाई मैं भी साथ में आ गया, चलो साथ में मिलकर पार्टिसिपेट कर लेते। यहाँ पर लड़के खुश होकर वाह यार कितनी कमाल की बात है, 3 हम लोग पहले से थे। यहाँ पे भाई लॉन्ग और लियो भाई 2 और आगे 5 टोटल हो चुके, टीम भी पूरी हो चुकी है। और भाई अब देखो भाई हमारी टीम भी कितना मजबूत हो चुका भाई, इसके बाद से हमारे जीतने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन जो हैंड नाम का तीसरा बंदा था भाई उसको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था कि अरे यार अभी तक टीम में ना भाई सबसे स्ट्रॉन्ग मैं ही था भाई, ऊपर से ना मुझे भी ऐसा लड़ने वड़ने का पार्टिसिपेट करने का मूड नहीं था, लेकिन ये जो लड़के ना भाई आए हाय इसको पटाने के चक्कर भाई यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहता था, लेकिन साले ये लियो भाई ये बीच में कहाँ से आ गया भाई, नसीब ही खराब है। बट उसके बाद ना उस बंदे का ध्यान जाता है भाई इसके कुत्ते की ओर, तो देखता हूँ कहते भाई ये कुत्ता किसका भाई तेरा भाई, अब साले तूने कुत्ते को यहाँ पे क्यों लाया। सामने से कहता देखो कोई ऐसा वैसा नॉर्मल सा कुत्ता नहीं, एक बहुत ही खतरनाक है डेमोनिक बिस्ट है। जो सुने तो बंदा हंसने लगता है, भाई डेमोनिक बिस्ट ऐसा होता है भाई, ये कुत्ता देखने से लग रहा है अगर वाकई में ना भाई हर कुत्ता डेमोनिक बिस्ट रहता है ना भाई, फिर तो भाई मेरे घर के अंदर भी मतलब मेरे घर के बाहर ना भाई गली में ढेर सारे डेमोनिक बिस्ट घूमते हैं, उतने भाई यहाँ पे डेमोनिक बिस्ट यानी जो कुत्ता भाई लिटरली ज़्यादा नहीं बस हल्का सा 1% भाई अपना ऑरा दिखाता है, जिसके बाद से भाई बंदे की बोलती बंद, उसका मुंह निकल जाता है कि अरे बाप रे तो वाकई में डेमोनिक बिस्ट निकला। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते भाई पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं भाई, क्या होता है बवाल होता है फिर क्या होता है, तो सब अगर आपको जाना है तो आपको अगले चैप्टर का इंतजार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 52 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो अपना डॉग है कुछ सेकंड के लिए खाली अपना झलक दिखाते कि देख भाई अपन किसी ड्रैगन से कम नहीं है, मतलब अपनी ड्रैगन है। जो सामने हैंड नाम का जो एटीट्यूड वाला बंदा था भाई उसकी फट के हाथ में जाती है भाई, एकदम डर जाता है और अपने यहाँ पे घुटने पर जाता है। और जो लियो नाम का बंदा था जो कि चेन के साथ यहाँ पे आया था भाई, वो भी कुत्ते की तरफ देखता है, सोचते कि हाँ भाई ये कुत्ता कुत्ता भाई ऐसे देखने से एकदम नॉर्मल कुत्ता भाई, कुछ भी ऐसा खास महसूस नहीं हो रहा। लेकिन इसका यहाँ
यहाँ पे रिएक्शन देखकर, और साथ में भाई जिस बंदे के साथ यानी ये लॉन्ग जो अपना नाम बता रहा है भाई इसके साथ ये है, और साथ ही में उसके पास एक इमोर्टल वेपन है। मतलब पक्का भाई ये कुत्ता भाई कोई नॉर्मल नहीं होगा भाई। उसने क्या बोला, डेमोनिक बीस्ट, तो पक्का भाई ये यहाँ पे डेमोनिक बीस्ट रहेगा। यहाँ पे जो है नाम का बंदा भाई उससे अब पूरा नॉर्मल लगने लगा है भाई। वो भी सोचता भाई ऐसे कैसे भाई, सामने जो कुत्ता है लिटरली एकदम नॉर्मल कुत्ता भाई, नॉर्मल हैज फक है भाई। फिर अचानक से भाई मेरी क्यों फटने लगी थी भाई, मुझे ऐसा डर क्यों लगने लगा था कि हाँ भाई सामने बहुत ज्यादा कमाल का डेमोनिक बीस्ट है, मेरी यहाँ पे आके फट देगा क्यों भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था। यहाँ पे चैन भी कंफ्यूज कि भाई क्या हो गया भाई, तो ऐसे गिर क्यों गया भाई, कितना गिरा हुआ इंसान है भाई, क्या भाई तेरे किडनी में कोई प्रॉब्लम है या बाई चांस वाला तेरे को वो सारे शौक है। सामने से जोर से चिल्लाते हुए, नहीं नहीं मेरे पास ऐसे वैसे कोई शौक नहीं है, हल्का सा मेरा पैर फिसल कर मैं गिर गया, तुझे क्या लगा भाई मुझे यहाँ पे भूत दिख गया, ना ना ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ पे जो लड़की थी ना भाई, लड़की कहते रहे यार शांत हो जाओ शांत हो जाओ भाई, कब तक एक दूसरे के साथ यहाँ पे बहस करोगे, बहस करने से यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं। जो कॉम्पिटिशन है ना भाई वो कुछ दिन बाद चालू होगा, अभी हमारे पास ना ढेर सारा टाइम है तो हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो बीस्ट माउंटेन है ना भाई वहाँ पे जाते भाई, वहाँ पे ढेर सारे ना बीस्ट वगैरह यानी जानवर वगैरह रहेंगे भाई, तो हम उनके साथ थोड़ा सा लड़ाई करके एक्सपीरियंस गेन करेंगे ताकि भाई ना जो मेन कॉम्पिटिशन रहेगा उसके अंदर काम आए। तो पांचों जो बंदे हैं भाई आराम से यहाँ पे बीस्ट माउंटेन में निकल जाते, काफी ज्यादा अंदर चल जाते माउंटेन के साथ। तो बेसिकली एक जंगल भी था, अंदर आते ना यहाँ पे ये कहता भी चेन कह रहे यार मुझे ऐसा लगता भाई शायद हम लोग ना काफी अंदर आ चुके, अब तक तो भाई हमें यहाँ पे दिख जाना चाहिए था। हाँ भाई दिख जाना चाहिए था एक ना एक बीस्ट जानवर, लेकिन भाई अभी तक तो एक भी दिखा नहीं। ऐसा कैसे, लड़की कहती कि हाँ ऐसा होना बेसिकली पॉसिबल नहीं है, इतने अंदर तो आज तक मतलब दिख जाते, लेकिन अगर इतने अंदर में यहाँ पे नहीं दिख रहे, इससे भाई ये साबित होता है यहाँ पे लिटरली कोई कमाल का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट आ गया। क्योंकि भाई एक बहुत खतरनाक बीस्ट आता ना, तो जो छोटे मोटे बीस्ट रहते भाई वहां से गायब हो जाते। तो पक्का भाई देखना इस एरिया में कोई बहुत ज्यादा खतरनाक या फिर बहुत बड़ा यहाँ पे बीस्ट रहेगा। चेन से कहते देखो चेन यार तुम बेसिकली मतलब लॉन्ग नाम लेती है कि भाई उसने अपना नाम लॉन्ग बताया ना, तो कहती है कि हाँ देखो लॉन्ग यार तुम बेसिकली ना हम में से सबसे कमजोर बंदे हो, बाई चांस कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट आ गया, हम चारों मिलकर भाई उसका मुकाबला करेंगे, उसका फायदा उठा के ना भाई यहाँ से तुम भागना और भाग के बना एक सेफ कोई जगह यहाँ पे ढूंढ लेना हमारे लिए, ताकि भाई हम सब आके वहाँ पे छुप जाए। सामने से ये भी कहता हूँ ठीक है समझ गया। तभी पीछे से जो हैन नाम का बंदा ना भाई वो कहता कि अरे यार प्लीज सर ये सारी बातों पे यहाँ पे ध्यान मत दो, देखो बाई चांस कोई बीस्ट आ गया भाई टेंशन मतलब आपुन है ना भाई, आपुन जाएगा यूं मारूंगा ये वो करके भाई खत्म कर देंगे। और भाई हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए भाई कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए नहीं आए हैं कि ताकि भाई जाके हम बंदे को बचाए ऐसा वैसा, इसको छोड़ो भाई जब अपना काम आएगा भाई अपने पे ध्यान देंगे। जो सुने तो लड़की कहती कि हाँ हाँ लेकिन सबसे पहले तू बात काम कर और यहाँ पे ना अपने काम पे ज्यादा ध्यान दे। तो उसको और गुस्सा जाती कह रही यार मेरी क्रश भाई मुझ पे चिल्ला रही है, और चेन पे घूर के देखते कि साले सब का सब है ना तेरे कारण हो रहा भाई, तेरे आने के बाद मेरी क्रश भाई ना सबसे पहले भाव देना एकदम बंद कर दी। यहाँ पे चेन भी सोचता कह रहे यार मुझे ऐसा क्यों घूर रहा है, उसके मन ही मन आता वाकई में ये बंदा स्ट्रॉन्ग है क्या। अरे यार मेरे पास खुद का स्पीचर रूट यहाँ पे ही नहीं, सिस्टम ने थोड़ा सा मुझे पावर दे दिया, मेरे अंदर का जो मेरिडियन है भाई उसके अंदर जान डाल दी, जिससे भाई थोड़ा सा पावर आया कल्टिवेशन का, लेकिन स्पीचर रूट अभी तक नहीं आया। अगर स्पीचर रूट मेरे पास रहता तो सामने वाले बंदे का जो लेवल जो भी पावर है ना भाई वो भी महसूस कर सकता था, पता लगा सकता था, लेकिन भाई मैं नहीं लगा सकता। और ऐसा क्यों लगता भाई इस बंदे ने मुझे यहाँ पे टारगेट करके रखा भाई, लेकिन मैंने क्या बिगाड़ा भाई, मुझे यहाँ पे क्यों टारगेट कर रहा है। इतने में जो तलवार है ना भाई वो इससे पूछता कुत्ते से, अरे हाँ सुन ना भाई क्या तेरा जो भी ड्रैगन वाला जो ब्रेथ है ना जो भी सांस है भाई तूने यहाँ पे रिवील कर दिया क्या भाई, बाहर ऐसा लीक हो गया। सामने से ना भाई कुत्ते को भी कोई आइडिया नहीं कहाँ भी ऐसा हुआ है, आई डोंट नो यार तुझे क्या महसूस हुआ मेरा सामने से सांस। तो यहाँ पे तलवार कहता देख भाई मेरा लेवल तेरे से ज़्यादा ये मैं मानता हूँ, लेकिन भाई तू यहाँ पे बेसिकली जानवर यानी एक बीस्ट बन जाएगा और भाई मैं एक वेपन हूँ, हमारे बीच में भाई जमीन आसमान का फर्क है। जिस चक्कर में बाई चांस तेरे यहाँ पे ना भाई थोड़ा सा ऑरा वगैरह कुछ भी लीक हो जाएगा तो मुझे कुछ महसूस नहीं हो सकता, इसलिए भाई मैं कुछ भी कह नहीं सकता। लेकिन बाई चांस मान ले कि हाँ भाई लिटरली थोड़ा सा भी एकदम चुल्लू भर में तेरे यहाँ पे ऑरा तेरा सांस या कुछ भी यहाँ पे लीक हो जाएगा, आस पास जंगल में जो भी बीस्ट रहेंगे भाई तेरे उस ऑरा का डर के मारे यहाँ से भाई भाग जाएंगे। और इनको भाई कभी भी पूरा रात भर पूरा दिन भर यहाँ पे घूमेंगे ना तेरे साथ तो भी भाई इनको एक भी मिलने वाला नहीं है बेस्ट। सामने से यहाँ पे कुत्ता कहते कि हाँ शायद हो सकता है लीक वगैरह हो चुका, टेंशन मत लो भाई मैं जाऊँगा कुछ बेसिकली बीस्ट भाई स्पेशली इनके ट्रेनिंग के लिए पकड़ के लाऊंगा। और स्पेशली जो लड़का है ना भाई हैन भाई इसने आते ही मुझे गुस्सा दिला दिया भाई, इसको तो भाई मुझे यहाँ पे लेना है, इसकी सबसे पहले मैं लूंगा। उसके बाद ना शीश होता है तो भालू वाले बीस्ट पे, जहाँ पे एक भालू वाला बीस्ट है ना दूसरे के पास आता है और दूसरे से कहते हैं भाई 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 सुनना भाई हमें यहाँ से निकल के कहीं जाना चाहिए, मैं महसूस कर सकता हूँ यहाँ पे कोई बहुत ही खतरनाक है ना जीव आया है जो कि वाकई में हमारे यहाँ फाड़ के चार कर सकता है।
तो दूसरा बंदा बोलता है कि अरे भाई तू यहाँ पे डर काहे रहा है भाई, तुझे नहीं मालूम भाई हमारा लेवल भाई क्या है भाई, हम लोग 100 नाचते स्टेज पे जा चुके भाई, इतने पे जा चुके, तो भाई डरने की यहाँ पे क्या बात है भाई। तो सामने से कुत्ता यहाँ पे आ जाता है, वो भी कहता है कि हाँ भाई डरने की क्या बात है भाई, जाओ भाई और सीधा उसकी मार लो, मार के खत्म कर दो। तो भालू कहता है एग्जैक्टली सही बोला, एक से भाई सही तो बोला, लेकिन भाई किसने बोला, पीछे मुड़ कर देखते कि भाई ये तो कुत्ता है। इसको भी महसूस होता है कि अरे बाप रे भाई ये कुत्ता नहीं भाई, ये तो कमाल के यहाँ पे डेमोनिक बीस्ट है। यहाँ पे दूसरे भालू के भी फट जाते कि भाई गए गए। पहले वाला बोलता भाई सारे मैंने पहले से कहा था भाई, सुन ले भाई, ले भाई अब नहीं छोड़ेंगे भाई, हमारी जान ले लेंगे। दूसरा भालू कहते कि अरे यार महाराज भाई क्या हो भाई, आप ये छोटे से जंगल में यहाँ पे क्या करने आए भाई, हम मासूम भालू भाई, हमें मार के आपको क्या मिलेगा। सामने से ना ड्रैगन कहता है देखो डोंट वरी, टेंशन मतलब मैं तुम्हें यहाँ पे नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, बस मैं यार छोटा सा एक काम करवाना चाहता हूँ, मैं जैसा बोलता हूँ भाई बस वैसा करो, उसके बाद भाई तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद सीन शो दिन पांचों बंदों पे जो कि जंगल में अभी अपना सफर कंटिन्यू कर रहे, तभी रास्ते में वही जो भालू भाई जिसको जाके बेसिकली डरा दिया था ड्रैगन ने भाई, वो सामने खड़ा था। यहाँ पे चैन बोलते कि देखो भाई लगता है सामने एक बीस्ट है ना भाई, हाँ एक भालू वाला बीस्ट लग रहा है। यहाँ पे है नाम का जो बंदा भाई वो एटीट्यूड में वापस आ जाता है, कहते कि हाँ भाई टेंशन मतलब भाई इसको जाके भाई मैं अभी सबक सिखाता हूँ, और बढ़ जाता भाई मारने के लिए। और मन ही मन सोचते कि हाँ भाई मेरी क्रश भाई, मेरी क्रश यहाँ पे देख रही है भाई, इसको मारते एकदम मैं उसके सामने हीरो बन जाऊंगा, और जो लियो नाम का बंदा है उसको भी नीचे दिखाऊंगा कि ये तू है चीज कुट भाई, तू मेरे यहाँ पे क्या उखाड़ लेगा। ज़्यादा भालू के पास अपना मुक्के में पावर लगाता है और भालू को मारता है, लेकिन भाई भालू का हमने लेवल देखा था सॉल नानसे स्टेज बेसिकली कहा जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेसिकली यहाँ पर हाई है, और उस पर भाई कोई भी यहाँ पे असर नहीं होता। यहाँ पे हैन नाम का बंदा भी हिल चुका है भाई, भालू इसको घूर कर देखता है, अब यहाँ पे ना उसको भी दिख जाता है कि हाँ भाई इस सॉल नानसे स्टेज पर है, जो कि वाकई में काफ़ी हाई है। भालू अपना हाथ से मार के इसको साइड में नीचे ऐसा ढकेल देते कि सारे जावे बीसी। यहाँ पे वो जो लड़की थी भाई अब पूरी तरीके से दम डर चुकी कि अरे बाप रे भाई गए भाई, हमें जैसा डर था कि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट आ जाएगा, आ गया भाई एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट आ गया। हमारे बंदों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर है ना भाई, और डेंटियन स्टेज के भाई 7वें लेवल पे ये, लेकिन सामने जो बीस्ट है भाई यहाँ पे ना नानसे स्टेज पे जा चुका है। तो गए भाई हमारे यहाँ पे घोड़े लग गए भाई, हमें भाई यहाँ से निकलना पड़ेगा, छुपने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब भालू उसके बाद ना इसके पीछे पड़ जाते हैं, तो ये भी भागने लगती है। तब यहाँ पे सामने चेन भी एंट्री मारता है उसको शत बचाने के लिए, लेकिन अब देखते गए यहाँ पे क्या करता है, उसका नसीब काम आएगा फिर वाकई में इसका पावर काम आएगा। तो आपको जानना है कि क्या काम आएगा, आपको अगले चैप्टर इंतजार करना पड़ेगा। और आपने अगर इस वीडियो में ना कल 3 बजे से पहले 3000 लाइक पूरे कर दिए, जैसा मैंने आज यहाँ पे 3 वीडियो डाला ना भाई, और इससे मैं कल भी 3 वीडियो डालूंगा, अगर आपने यहाँ पे 3000 लाइक 3 बजे से पहले पूरा कर दिया तो, कि भाई वीडियो भी तो बनाने को रहता है, 3 बजे से पहले बनाऊंगा तभी तो हो पाएगा, तो 3 बजे तक पूरा कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 53 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे बेसिकली जो भालू वाला बीस्ट था भाई वो लड़की पे हमला करता है, लेकिन जाके यहाँ पे चैन भाई उसका सामने ना खड़ा हो जाता है अपने तलवार से, उसका जो अटैक है ना भाई उसका अटैक यहाँ पे आराम से रोक देता है। जो देखा यहाँ पे जो वांग है भाई, वांग भी चौंक जाते कि अरे बाप रे भाई इतना पावरफुल बीस्ट का अटैक इसने रोक दिया, और लड़की भी हिल जाती कि हाँ भाई वाकई में रोक तो दिया। लेकिन लियो भाई वो था अपने एटीट्यूड में खड़े कि हाँ भाई आप उनका मालूम है कोई बंदा ऐसा वैसा बंदा नहीं है, स्पेशल बंदा है, तो इतने पावरफुल बंदे का मतलब इतना पावरफुल बीस्ट का ऑफ कोर्स यहाँ पे अटैक वगैरह रोक लेगा। यहाँ पे जो भालू है ना भाई, भालू भगवान से दुआ मनाते कि हाश भाई मैंने अटैक किया था, अच्छा भाई इस बंदे पे यहाँ पे अटैक नहीं लगा, क्योंकि भाई वो जो ड्रैगन महाराज है ना भाई उन्होंने मुझे सामने से धमकी दिया कि हाँ भाई बाई चांस इस बंदे को यहाँ पे चोट लग जाएगा तो भाई मुझे ऐसी कुत्ते की मौत मारेंगे कि भाई मैं भालू बनने के कभी लायक बचूंगा नहीं। अच्छा भाई मेरा हाथ यहाँ पे ना उनके ऊपर चलने से रुक गया। यहाँ पे चैन शुक्र मनाते कि अच्छा भाई मैंने यहाँ पे रोक लिया इसका अटैक, वरना यार मेरा वाकई में चटनी बन जाता। लेकिन भाई तभी उसके दिमाग में देख से भाई मैं तो भाई इनमें से सबसे ज्यादा कमजोर हूँ और मैंने भालू का अटैक यहाँ पे रोक दिया, मतलब ये भालू कुछ खास नहीं है भाई, नल्ला होगा। तो भी देख सकते हो सारे के सारे बंदे यहाँ पे दूर क्यों खड़े भाई, उनको तो सामने आके ऐसा मुकाबला करना चाहिए था ना। यहाँ पे पीछे से ल्यू कहते रहे सुनो लॉन्ग मेरे भाई इस भालू को हम तुम्हारे हवाले करते हैं। तब यहाँ पे चैन को गलत फहमी हो जाती है, उसे लगता है अच्छा भाई ये भालू भाई सबसे ना भाई यहाँ पे वीक होगा, एकदम नल्ला होगा, कि इन्होंने सोचा भाई कितना नल्ला है भाई इसके साथ जाके हम लोग भला मुकाबला क्यों करें, और मुझे भाई संभालने को दे दिया कि हाँ भाई तू सबसे कमजोर है भाई, तू इसके साथ झगड़ा कर। और हम देखना चाहते कि हाँ भाई तू इसके साथ झगड़ा करके प्रूव कर पाते कि नहीं, कोई बात नहीं अपन भी प्रूव करेगा यस भाई अपन उतना भी बेकार नहीं है। लेकिन इसको क्या मालूम भाई वहाँ पे एक था भाई भालू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं लेकिन इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा भाई साइड में मारा पड़ा है। अभी तो भाई ना कुत्ते की धमके मारे सामने भालू कुछ कर नहीं रहा, वरना भाई चैन का भी यहाँ पे पपीता निकाल लेता है। यहाँ पे चैन को आ जाता है कि यस भाई ये नल्ला भाई इसको अभी मैं सबक सिखाता हूँ, अपना जोरदार एक मुक्का लेता है और उस भालू पे मारता है। लेकिन भालू पे घंटा लिटरली घंटा भी असर नहीं पड़ता है, लेकिन उसको नाटक करने के यहाँ पे नाटक करना भाई, ऐसा नाटक करने की मेरी फट के चार हो गई, नाटक करता हुई माँ जोर से लगे
भाई फट के चार हो गई। यहाँ पे चैन और भी खुश किया भाई मुक्के का सर वो भाई अब तलवार से जाके भाई इसका पीस पीस कर देता हूँ। तलवार लेता हूँ, उछलता उस पर हमला करता, भालू हिल जाता है। अरे भाई ये तो कुछ ज्यादा सीरियस हो गया भाई, ये मेरे साथ में क्या नाटक नहीं करे, ये तो लगता है वाकई में अटैक करना चाहते। तलवार को यहाँ पे डॉज कर लेता है, लेकिन फटी पड़ी कह रहे यार अगर मैं ऐसी नाटक करते रहूंगा और रियल में वो वाकई में तलवार से हमला कर देंगे मैं मर जाऊंगा। और डॉगी से कहता भी कह रहे यार अरे यार ड्रैगन महाराज ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, आपने तो कहा था भाई कंटिन्यू यहाँ पे नाटक रहेगा भाई, ये भी मेरे साथ नोटंगी करेंगे, लेकिन देखने से लगता है भाई ये वाकई में रियल में मुझ पे अटैक करे। सामने से कुत्ता कहता है आई डोंट नो, इसका मेरा कोई काम नहीं है भाई, आगे का काम यहाँ पे तू ही संभाल ले, लेकिन भाई उनको मेरे मालिक को कुछ भी होना नहीं चाहिए। यहाँ पे भालू गुस्से में आ जाते कह रहे यार क्या मतलब आपका कि भाई जाके मरवाओ भाई, मैं मत अरे यार आप मुसीबत में डाल के मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो। यहाँ पे भालू की फट के चारों चुके, अरे बाप रे अगर ये कंटिन्यू रहा तो उसके बाद पक्का मेरा यहाँ पे भरता बन जाएगा भाई, मुझे अपनी जान बचानी है, आई लव माई लाइफ। इसलिए भाई ना सोचते क्या भाई जो बाकी बंदे ने भाई उन पे जाके अटैक करने का नौटंकी करता हूँ, तो जो लड़की था भाई लड़की के ऊपर वापस अटैक करने को जाता है। यहाँ पे चैन तो भाई अपने एटीट्यूड में आ चुका कि हाँ भाई भालू का तो अपने यहाँ पे पपीता निकाल सकता है, तलवार लेता भालू के सामने सीधा खड़े किए, भालू भाई तू सबसे पहले मेरे से भाई पार होके जाना पड़ेगा, तू मेरे से पार हो ही नहीं सकता। भालू भी सोचता कह रहे यार ये फिर से बीच में आ रहा है, और अपना भाई मुंह घुमा लेता कहता है बाय 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 अब मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे ये भी सोचते क्या भाई ये छोड़ के जा रहा है और छठी के बजाओ। भालू जाता है, लेकिन वो जो बंदा था ना भाई हैंड नाम का बंदा जिसके सबसे पहले अटैक किया था भाई, वो आराम से बेहोश था, उसकी आँख खुलती है, वो भी आसपास ऐसा देखते कह रहे यार क्या हो गया भाई, मुझे आखिरी बार याद है सामने कोई भालू वाला बीस्ट आ गया तो उसकी बाद से मैं बेहोश हो गया, कहाँ गया भाई भाग गया क्या, सामने भालू वाला बीस्ट इसके सामने ही था भाई, इसकी फिर से फट के हाथ में जाती है। उसके बाद जो भालू है ना भाई इसको जोरदार थप्पड़ मारता है, लात घुसा मारता है, वहाँ से आराम से चल जाता है। ये लोग भी भाई भालू जा चुका है तो ये लोग भी अपना सफर आगे कंटिन्यू करते हैं। जहाँ पे कहता भी ये हैन कह रहे यार उस भालू ने मुझे क्यों मारा भाई और किसी को नहीं मारा, पर्सनली मेरे पास आया मुझे मार के यहाँ से गया। बाजू में वांग कहता है शायद हो सकता है तूने उसकी बंदी को छेड़ा होगा, तम कबीर सिंह होगा कि साले किसने मेरी प्रीति को हाथ लगाया और तो उससे यहाँ पे बदला लेने का होगा। हो क्या मैंने जोक मारा भाई, मुझे तो भाई कपिल शर्मा के शो में जाना चाहिए। यहाँ पे जो लड़की थी ना भाई वो चैन की तारीफ करती हो, कहती भाई यार लॉन्ग महाराज भाई आप कितने बढ़िया भाई, हमें लगा आप सबसे वीक लेकिन आप सच में वाकई में कमाल के, अगर आप हमारी टीम में रहेंगे पक्का भाई हमारी टीम का ना भाई जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएगा। यहाँ पे चैन बता रहे नहीं नहीं मैडम आपको ज़्यादा तारीफ करिए, मैं उतना भी कुछ खास नहीं हूँ। जो देखे होते ना भाई इसका यहाँ पे दिमाग खराब होता है, जो है ना भाई उसका क्या है यार, मैंने सोचा था भाई मैं जाके हीरो बनूंगा भाई, ये जो मेरी क्रश है भाई इसके सामने एकदम मतलब ये आप ने हीरो भाई आप सबको बचा लेगा, लेकिन भाई कांड उल्टा हो गया भाई, ऊपर से बिस्ट आया मुझे पेल के चला गया और वापस ये जो लॉन्ग नाम का बंदा भाई फिर से यहाँ पे फेमस बनते जा रहे हैं, मेरी क्रश का भी उसके क्लोज आ अरे यार मुझे गुस्सा आ रहा है भाई, अगली बार यहाँ पे बिस्ट आए तो भाई उसकी कुटाई देखना पक्का मैं यहाँ पे करूंगा। तभी इसके पीछे कोई हाथ रखता है तो ये भी कहता है वांग क्या हुआ भाई हाथ क्यों रख रहा है, पीछे मुड़ कर देखता भाई कोई वांग नहीं है, बल्कि यहाँ पे भाई एक क्या बोलते हैं भाई गोरिल्ला जैसा एक बीस्ट आता है और इसके ऊपर जाकर सीधा भाई बैठ जाता है और किसी को कुछ नहीं करता, खाली इसके ऊपर बैठता है, वहां से दफा हो जाता है। ड्रैगन ने करने का बाद भाई अपने ड्रैगन को तो गुस्सा आ चुका है इस बंदे के ऊपर, जाके जो भी बीस्ट है भाई सबको धमकी दे रहा है कि हाँ भाई आओ भाई और इसकी खाली यहाँ पे कुटाई करो, आओ खाली यहाँ पे गोरिल्ला तक मामला शांत नहीं होता, आगे जाके एक सांप वाले बीस्ट को भी कहते हैं कि हाँ भाई एक बंदा आया ऐसा कर, तो सांप वाला बीस्ट भी आता है और जाके भाई उसको यहाँ पे लपेटता है। उसके बाद एक सुअर वाला बीस्ट भी आता है, वो तो भाई सीधा लात मार के उसको ऐसा हवा भी फेंक देता है। ये बंदा भी यहाँ पे इसका दिमाग खराब की भाई क्यों भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा भाई, मैंने भाई इनका क्या बिगाड़ा भाई जो हारे सबके सब मेरे ही पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ पे बेचारे की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन उतना भी कुछ खास सीरियस नहीं, आराम से 1-2 दिन आराम करेगा तो उसके बाद ठीक हो जाएगा। लड़की कहती कि हाँ यार मैं तो सोची थी टीम के साथ आएंगे बीस्ट वगैरह को मारेंगे, साथ में भाई टीम वाले मिलकर प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन कांड यहाँ पे उल्टा हो रहा है भाई, ऐसा लगता है सारे के सारे बीस्ट ना यहाँ पे आपको ही पहले आए हैं। वो भी बेचारा उसकी भी हालत खराब है भाई, वो भी सोचता भाई ऐसे कैसे भाई क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उसको टांग के लेके जाते हैं और भाई ऐसा रोए जा रहा है क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ वांग कहते कह रहे यार रो मत भाई, तेरा हम मालूम है भाई चोट तुझे लगा, लेकिन भाई उतना भी सीरियस नहीं है भाई, आराम से भाई तुझे ले जाके घर पे छोड़ देंगे, आराम करेगा ना भाई 1-2 दिन दम चंगा हो जाएगा भाई, से ज्यादा रो दो मत मनी मन। लेकिन वांग के भी दिमाग में आता है कि एक से भाई चोट वगैरह तो उतना लगा नहीं है, मतलब लगा है लेकिन उतना भी ज्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन मैं सारे बेस्ट आके भाई इसको यहाँ पे क्यों पेले जा रहे भाई, और इतना पेला ना भाई कि नॉर्मली किसी भी बंदे की जान निकल जाएगी, लेकिन इसको खाली हल्का फुल्का चोट लगा भाई, ऐसा क्यों भाई कुत्ता इसको खाली चोट पहुंचाना चाहता था भाई जहां से नहीं मारना चाहता था, इसलिए भाई उस हिसाब से इसको परेशान करने के लिए कुत्ते ने बोला था। यहाँ पे चैन सोचता क्या यार बेचारे की भाई हालत कितनी यहाँ पे खराब हो चुकी है, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रहा, स्टार्टिंग में भाई जैसे इसका एटीट्यूड था ना भाई मुझे लगा शायद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा भाई, ये तो नॉर्मल से भाई 20 जानवर को यहाँ पे हरा नहीं पा रहा, यहाँ तक कि भाई मैं भी हरा देता हूँ, मतलब भाई ये बंदा शायद हम में से भाई सबसे ज्यादा वीक यही रहेगा, तभी तो भाई इसकी इतनी हालत खराब हो चुकी है। सामने से बजाता हूँ कि भाई डोंट वरी भाई टेंशन मत लो भाई, भगवान सबके साथ है भाई, मानता हूँ तो सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा नल्ला है, सबसे ज्यादा बेकार है, लेकिन भाई प्रैक्टिस करते रहे आगे चल के तू बहुत ज्यादा कमाल का बनेगा। आता यहाँ पे हैन को गुस्सा
जोर से चिल्लाने की कोशिश करने लगा था, लेकिन भाई वहीं पे बेहोश रहता है। यहाँ पीछे जो लियो था भाई, लियो को लगता है कि अरे बाप रे ये लॉन्ग भाई कितना खतरनाक बंदा भाई, इसने जानबूझ के ना भाई बदला लिया, उस हैंस से बदला लिया है। लेकिन भाई क्या तरीका इसने यूज किया भाई बदला लेने का। अच्छा हुआ भाई मैंने सामने से अपना एटीट्यूड या फिर उनको ऑफेंड नहीं कर दिया, वरना शायद भाई ऐसा बदला ये मेरे साथ भी ले लेते। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब भाई क्या मालूम उसको कि भाई इसने बदला नहीं लिया, भाई बदला तो अपने कुत्ते ने लिया। लेकिन जो कुछ हो रहा है भाई अपने को तो देखने में मजा आ रहा है भाई, आपने स्पेंड करने में एंजॉय कर रहा है। आप लोग भाई सुनने में एंजॉय कर रहे हो कि नहीं, मुझे कमेंट में लिख के बताइए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 54 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सारे बीच ने मिल के भाई ना जो है ना भाई उसका पापड़ निकाल दिया था। यहाँ पे चैन कहता सारे बंदों से कि ओके ठीक है भाई अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। जो अल्केमिस्ट गिल्ड है ना भाई मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। अल्केमिस्ट गिल्ड का एकदम अल्केमिस्ट यूनियन जैसा, आपने अगर मेरे लाइव फैमिली पाथ का एक्सप्लेनेशन देखा होगा तो आपको मालूम होगा ढेर सारे अल्केमिस्ट वहाँ पे रहते हैं जो कि दवाइयाँ और पिल्स वगैरह ना बनाते हैं बेचते, वो सारा वहाँ पे काम होता है। तभी सामने से यहाँ पे लियो कहते हैं क्या भाई आप अल्केमिस्ट यूनियन मतलब अल्केमिस्ट गिल्ड में जाना चाहते हैं क्यों। सामने से यहाँ पे चेन बोलता है कि भाई मुझे वहाँ पे कुछ काम है इसलिए मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। ये कहता है कि हाँ भाई काम है, लेकिन क्या भाई वहाँ पे आपका कोई पिल वगैरह खरीदने जा रहे क्या। सामने से चेन बोलता है नहीं नहीं खरीदने नहीं जा रहा भाई बेचने जा रहा हूँ, मेरे पास ना भाई पील है ना ढेर सारे पड़े हुए हैं, तो सोच रहा भाई थोड़े बहुत यहाँ पे बेच दूँ। और बेचने के लिए ऊपर से भाई पील अगर तुम्हें बेचना है तो अल्केमिस्ट गिल्ड से ज़्यादा भाई बढ़िया जगह कहाँ मिलेगा। जो सुनने के बाद यहाँ पे लियो बोलता है अच्छा ठीक है भाई चलिए अल्केमिस्ट गिल्ड में भाई मेरे जान पहचान के कुछ बंदे भी है, देखिएगा आपको मतलब अच्छे दाम में बिक जाएगा आपका। उसके बाद से ये लोग ना अल्केमिस्ट गिल्ड है वहाँ पे पहुँचते तो वहाँ पे एक लड़की पहले से थी ये मिंग जिसका नाम था भाई, वो इसको जानती थी, यही उसकी बेसिकली दोस्त बोल सकते मतलब लियो के दोस्त। सामने से लियो को देखते कहते लियो भाई तुम आ गए यार, नहीं कोई चिट्ठी नहीं कोई संदेश, बिना बताए भाई आ गए, कोई बात नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसका ध्यान जाता है फिर चेन की ओर। चेन से कहते रहे यार तुम कौन हो भाई, लेकिन तुम थोड़े से यहाँ पे हैंडसम दिखाई दे रहे हो भाई, मैं तुम्हारे साथ ना भाई खाना पीना खाना चाहूँगी, लंच पे भी जाना चाहूँगी और डिनर पे भी जाना चाहूँगी। सामने से चेन बोलता नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्या नहीं यहाँ पे मैं कुछ पिल्स वगैरह बेचने आया हूँ तो भाई मैं वो बेचना चाहता हूँ, बेच सकता हूँ। सामने से लड़के बोलते कि हाँ हाँ बेच सकते हैं भाई, निकालिए निकालिए मतलब निकालिए पिल निकालिए, मैं जरा देखूँ कि हाँ भाई कैसा कैसा पिल है उस हिसाब से दाम लगाऊंगी। सामने से चेन बोलता है ठीक है भाई। और बुढ़ाऊ ने जो उसका अपना स्पेस रिंग या फिर स्टोरेज रिंग जिसे कहते हैं भाई वो निकालता है कि भाई पिल वगैरह उसी के अंदर थे, निकालता भाई खाने का एक ब्रेड का टुकड़ा निकालता है, कहते यस भाई ये रहा। सामने से वो दोनों देख के हिल जाते क्या भाई ये इससे पिल बोलते, मुझे याद है भाई इससे हम लोग ब्रेड बोलते पिल नहीं बोलते। यहाँ पे भाई चेन भी हिल जाता है सॉरी 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 गलती से ब्रेड निकल गया भाई, ये नहीं भाई पिल में निकाल रहा हूँ। यहाँ पे ना लड़की भी हिल जाती है अरे बाप रे ये बंदा भाई कितना मुझे यहाँ पे बुद्धू लग रहा है। इससे पूछते लियो से कि भाई लियो क्या ये तुम्हारा दोस्त है। यहाँ पे लियो कहते क्या तुम ऐसा बोल सकते हो क्या भाई ये मेरा यहाँ पे दोस्त है। यहाँ पे लियो भी सोचते कह रहे यार आप कमाल के बंदे भाई, आपने हमारे सामने ढेर सारे स्ट्रॉन्ग मास्टर को मार के भगाया भाई, प्लीज अगर आप वाकई में नौटंकी कर रहे हो ना भाई जानबूझ के सब करने का नाटक, तो प्लीज ऐसा नाटक मत कीजिए भाई। तौबा 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 बहुत मेहनत से लग रहा हो भाई, मैं सच में बता रहा हूँ। यहाँ पे जो भाई है ना चेंग भाई वो लगा पड़ा है भाई, कभी कुछ निकल जा रहा है कभी कुछ निकल जा रहा है, पिल को छोड़कर भाई आलतू फालतू सारी चीज़ यहाँ पे मिल रही है। उससे बीच में भाई वहाँ पे जो कार्ड था ना भाई एक बेसिकली कार्ड भाई यहाँ गोल्डन कार्ड जो कि भाई इसने और किसी ने बल्कि जो बाई नाम का जो बंदा था ट्रेजर हॉल का जो मालिक था भाई उसने दिया था, याद कीजिएगा जो दिया था बुढ़ाऊ को मुरांग को दादा को, और मुरांग को दादा का भाई यहाँ पे ये वो रिंग है तो ऑफकोर्स भाई इसका ना तो वो रहेगा, वो बेसिकली यहाँ पे गिर जाता है। और लड़के भी यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये क्या भाई, देखते तो लगता भाई मैंने इसे कहीं देखा, उसे उठाती है देखती है पास से कह रहे बाप रे तो गोल्डन कार्ड है भाई ट्रेजर हॉल का, एकदम हिल जाती है भाई ऐसे 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 कैसे हो सकता है भाई, ये इसके पास कहाँ से आ गया। मुझे मालूम है जो ट्रेजर हॉल का मालिक है ना भाई खाली ये उसी के पास रहता है और किसी बंदे के पास नहीं आता, लेकिन तो भी इस बंदे के पास यहाँ पर है, मतलब कोई बंदा स्पेशल तो होगा। यहाँ पे फाइनली है ना चेन को भाई पिल मिल जाता है, कहता है कि यस भाई ये लीजिए भाई फाइनली मिल गया। लड़के यहाँ पे हिली चुकी है, वो सामने से कहते हैं अच्छा ठीक है रुकिए भाई, मैं यू गई यू आई, वहाँ से भाग के निकल जाती है। मनी में सोचती कि हाँ भाई ये कार्ड इनके पास से कोई स्पेशल बंदे होंगे तो यह हो सकता है भाई जो ट्रेजर हॉल है भाई उनके मालिक ही रहेंगे। एक बार जो मेरे मास्टर है ना भाई ये जो है ना भाई अल्केमिस्ट गिल्ड भाई उसके जो लीडर है भाई मुझे उनसे भाई ना कॉल करके पूछना पड़ेगा। उसके हाथ में हम देख सकते हैं हल्का सा कुछ है भाई टैबलेट जैसा जो बेसिकली एक मोबाइल जैसा यहाँ पे काम आता है, जिसके जरिए ना भाई आप किसी भी बंदे के साथ यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। और यहाँ पे भाई जो अल्केमिस्ट गिल्ड का भाई जो लीडर है ना भाई और रियल में जो लॉन्ग है ना भाई और उसका जो ट्रेजर का मालिक भाई उसके साथ यहाँ पे गेम कर रहा है। उसके बाद उसका कॉल आता है उसी के जरिए और बताते कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कांड हुआ है। ये भी कहते क्या भाई एक ऐसा बंदा आ गया भाई जो अपना नाम यहाँ पे लॉन्ग बता रहा है और उसके पास ना भाई ट्रेजर हॉल का मालिक का भाई कार्ड भी है। अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये दोनों बंदे तो मेरे सामने भाई गेम खेल रहे हैं। यहाँ पे वो दोनों बंदे गेम खेल रहे चेस टाइप का भाई और दोनों के बीच में दुश्मनी तो चलती है जो कि हमने देखा भाई, एक दूसरे को भाई फिर से माँ बहन की गाली देते कि भाई साले तू यहाँ पे चीटिंग करेगा, ये बोलते भाई साले मैं चीटिंग करूँ। भाई ध्यान से देख भाई तूने अपना चाल कहाँ पे चला भाई, चीटिंग
चीटिंग में नहीं बल्कि चीटिंग यहाँ पे तू कर रहा है। यहाँ पे भाई लीडर का दिमाग खराब हो चुका है और सामने से लड़के से कहते देखो भाई मुझे नहीं मालूम कौन बंदा वहाँ पर आया है, लेकिन जो कोई भी बंदा है ना भाई वो पक्का फेक होगा भाई। रियल लॉन्ग भाई मेरे सामने और रियल भाई मेरे सामने यहाँ पे गेम खेले तो भाई और गेम खेल के आ रहे भाई एक दूसरे खाली इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रही कि भाई ना अब मेरे कान से यहाँ पे खून निकल रहा है। और जो कोई बंदा भाई वो पक्का फेक है भाई उसको ना पिछवाड़े पे लात मार के भगा दो। यहाँ पे ये दोनों भी सुनते क्या भाई हमारा नाम यूज़ है, कोई बंदा आया है लॉन्ग का देख सके भाई मेरा नाम यूज़ किया और भाई सोचते देख सके भाई उसके पास मेरे ट्रेजर हॉल का भाई गोल्डन कार्ड है। वो दोनों समझ तैयारी यार ये तो अपने यहाँ पे सीनियर है, जाते हैं लीडर गलत पकड़ते हैं और उससे जो सकता है साले भाई वो भाई कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं भाई, उनको अपने बाप जैसा ट्रीटमेंट दे भाई उस समझ भाई वो तेरे यहाँ पे बाप है। यहाँ पे भाई वो उससे धमकी देते कि हाँ भाई यहाँ से कुछ भी खरीदने आए या फिर बेचने आए ना भाई, अगर बेचने आए तो भाई वो खरीद ले और भाई यहाँ पे कुछ खरीदने आए ना भाई दे दे भाई, जो उनको चाहिए सब कुछ दे दे। और खबरदार सामने से तूने 1 रुपया भी उनसे लिया तो वो पूरा का पूरा भाई तेरा यहाँ पे है ना भाई अल्केमिस्ट गिल्ड भाई उसे पूरा खाली करके भी चल जाएंगे, तो भी भाई उनको तो कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ पे तभी कहता है कि एक सेकंड भाई आप लोग भाई जिसके बारे में बात करके कि वही तो बंदा नहीं है जिसके बारे में आप लोग बता रहे थे भाई साउथ डायरेक्शन में आपकी मुलाकात होती है एक बहुत ही ज्यादा कमाल और पावरफुल बंदे से, क्या ये वही है? और लोग कहते हैं यस भाई ये वही है। तो ये वो लड़की को जोर से चिल्लाता हो कहते हैं भाई वो जो कोई बंदा है ना भाई ऐसा वैसा बंदा नहीं है भाई, उसके पिछवाड़े पे लात मार के बिल्कुल मत भगाना और जो कोई मतलब जो कुछ बोलेगा ना भाई वो तुम्हें करना ही पड़ेगा और बाय चांस तुमने नहीं किया तो समझ जाओ भाई मैं तुम्हारी यहाँ पे चटनी बना दूंगा। और लड़की कहते हैं अच्छा ठीक है मालिक समझ गई और कॉल यहाँ पे काटती है। यहाँ पे अब तीनों आराम से बढ़ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लॉन्ग कहता है लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई भाई वो इस हाँ यहाँ पे मतलब नॉर्थ साइड में क्या कर रहे भाई, वो तो भाई साउथ डायरेक्शन में वहाँ पे रहते थे और ऊपर से भाई इतना जल्दी आ गया भाई कहीं उनके दिमाग में कोई नया प्लान चल रहा है क्या। सामने से भाई वो जो लीडर था वो कहता है कि भाई देखो कमाल के बंदे जिस हिसाब से तुमने बताया भाई ट्रेजर हॉल में उनका सारा सामान मिल जाता है, तो भी यहाँ पे ना एल्केमिस्ट गिल्ड में यहाँ पे आए थे मेरे वाले एल्केमिस्ट गिल्ड में आए थे। इससे भाई यही साबित होता है भाई उनको मेरे से काम है भाई। यस भाई मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, वो मुझसे यहाँ पे मिलने आए होंगे। लेकिन देखो यार नसीबी खराब है भाई मैं इस समय वहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, बने उनके साथ रहता उनसे मेरी मुलाकात हो जाती। लेकिन भाई ना मतलब तो भी यार समझाओ भाई वो मेरे पीछे यहाँ पे आए हाय यहाँ पे ये सोचता लॉन्ग क्या भाई साले कुछ ज़्यादा गलत फहमी नहीं है क्या? यहाँ पे लीडर बोलता नहीं कोई गलत फहमी नहीं है भाई सही फैमिली है। और फिर सीन शो था उसी लड़के पे भाई और लड़की क्या भाई फट के 4 हो चुके हैं भाई क्योंकि भाई इसके मालिक ने लीडर ने सामने से ये बोल दिया है कि भाई जो चेन है भाई उसका जो भी मतलब वो बोलेगा भाई वो सब यहाँ पे पूरा करना है। तो यहाँ पे इसके दिमाग में वो आता कि हाँ भाई शायद हो सकता है मेरे साथ वो सब करना चाहेंगे क्योंकि भाई जब से यहाँ पे आए थे ना भाई तब से मैं उनके लिए जा रही थी, उनको बार-बार परेशान किए जा रही थी। तो हो सकता है उनको थोड़ा सा गुस्सा गया, सामने से बोल सकते कि हाँ भाई चलो कोने में तो चलो मेरे साथ, लेकिन खुश रहती कि हाँ भाई अगर सामने से उन्होंने कहा भाई ये सब करने को आई एम रेडी मैं करने को तैयार हूँ कि भाई वो कमाल के बंदे तो भाई हट्टे खट्टे लंबे चौड़े भाई ऊपर से हैंडसम भी है। इसके बाद जो लड़के भाई चेन के सामने आती है उससे कहते कि हमें आ गई आपको क्या चाहिए भाई, आप चाहे तो भाई मुझे भी अपने साथ ले जा सकते हैं, मेरे साथ जो करना आप कर सकते हैं। यहाँ पे चेन ही जाते कि अरे बाप रे एक और लड़की भाई ये भाई अपने आप को मुझे यहाँ पे क्यों दे रही है। पीछे से यहाँ पे लियो भी कंफ्यूज, यहाँ पे कहते नहीं है भाई मुझे तू नहीं चाहिए, मुझे तेरे साथ कुछ भी नहीं करना, मुझे भाई बस पिल यहाँ पे बेचना भाई, पिल देख और उस हिसाब से भाई मुझे कीमत दे दे। तो यहाँ पे उसके मालिक ने कहा कि हाँ भाई जो बोलेगा अच्छे से करना, तो भाई पिल के बदले देती है ढेर सारे स्पीड टेस्ट देती है और लिटरली ढेर सारे देती है। ये भी कहते अरे बाप रे मैंने खाली आपको 10 पिल दिया और आपने इतने सारे स्पीड टेस्ट दे दिए, बढ़िया बात है भाई मेरा भी यहाँ पे दिल गार्डन हो गया। लेकिन मैं अभी के लिए यहाँ से जाना चाहूँगा, घर में जाऊँगा आराम करूँगा। क्या ना मैंने 1-2 ना बुक वगैरह खरीदे हैं कल्टीवेशन के बारे में, तो उसको भी पढ़ना है, उससे भी अच्छे से कुछ सीखना है, इसलिए बाय बाय। और वहाँ से निकल जाता है एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते गाइस आगे क्या होता है, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 55 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में देखा था भाई यहाँ पे चैन भाई ना एल्केमिस्ट यूनियन से निकल जाता है, ये बोल दो कि हाँ भाई जा रहा हूँ मैं अपने घर पे, लेकिन उसका घर तो भाई ये डायरेक्शन में मतलब इस एरिया में ही नहीं, कोने में सुमड़ी में जाता है। आसपास देखते हैं कि हाँ भाई कोई भी बंदा नहीं है। सिस्टम से कहते हैं कि हाँ भाई चलो अभी के लिए मैं घर पर जाना चाहता हूँ, अपना मिशन पूरा करने के लिए वापस यहाँ पे आऊँगा, मुझे वापस से पहुँचा दो। सिस्टम बोलता ओके ठीक है, और इसको वापस से टेलीपोर्ट करने वाला है। मनी मन सोचते कि हाँ भाई आज का जो काम था भाई हो चुका, भाई मैंने बीच को हराया, थोड़ा सा भाई यहाँ पे एक्सपीरियंस हो गया लड़ने का, ऊपर से भाई मैंने पील वगैरह बेच के ढेर सारे स्पेशल स्टोन में यहाँ पे कमा लिए। लेकिन एक बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता भाई, जिस मैं लड़के से मिलता हूँ सामने से भाई वो खुद को मुझे देने को तैयार हो जाती है कि लो भाई मैं आपकी हो गई भाई, आपको जो मेरे साथ करना हो करो। ऐसा क्यों होता भाई? इस तरह के लड़के वाकई में बहुत ज़्यादा अजीब है, कहीं वाकई में मैं इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ क्या? इसके बाद ना भाई इसका ट्रांसमाइग्रेशन कंप्लीट होता है, यानी वापस से इसको घर के बाहर पहुँचा दिया जाता है, लेकिन डायरेक्ट भाई हवा के ऊपर ऐसा पहुँचाती है। जैसे बाहर निकलता है ना भाई ढाम करके जमीन पर जाके गिरता, क्या अरे बाप रे भाई लग गई। और सिस्टम में जो से चलाता क्या भाई सारे भाई जमीन नाम की भी एक चीज होती है जहाँ पे टेलीपोर्ट करके लाने को रहता है, ना कि भाई हवा में। देख बैठे चक्कर में मेरा यहाँ पे मुंह टूटने से बचा।
सामने से सिस्टम बोलता है आई एम सॉरी बाबू, थोड़ा सा ना एरर आ चुका था, जिस चक्कर में ऐसा हो गया। ये जो से चलाता है एरर आ चुका था। भाई कितना तू बहाना बनाती है, जानबूझ के तूने मुझे परेशान किया, ये नहीं कि हाँ भाई गलती हो गई, सामने से बोल दे कि हाँ भाई सॉरी सॉरी मैंने आपके लेने के लिए ऐसा किया। भाई तुझ पे तो मुझे यहाँ पे गुस्सा आ रहा है, यहाँ पे कुत्ता तलवार सोचती कि यार गुस्सा तो हल्का सा हम पे भी, मतलब हमें भी आप पे आ रहा है। भाई ये ना कि भाई स्ट्रॉन्ग बन के ना ऐसा हवा में उड़ के बच जाओ, लेकिन भाई सिस्टम पे चिल्ला रहे हो, इसका यहाँ पे ये सोचते कि चलो भाई इस पे चिल्ला के कोई भी मतलब होने वाला तो है नहीं। घर में जाता हूँ भाई, मेरी बहन भाई ना पूरे दिन भाई मैं सुबह से गायब था भाई, बेचारी मुझे बहुत ज़्यादा याद कर रही थी भाई, बेचारी शायद हो सकता है रो रही होगी, लेकिन वो आराम से बैठी है मजे करिए और कहते कि हाय हाय बड़े भैया घर पे नहीं है भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई। अगर वो रहते ना भाई वो मुझे तरबूज खाने नहीं देते, लेकिन उनके जाने के बाद आए हाय मैंने भर पर तरबूज खाया। उसके बाद से यहाँ पे चेन आवाज देते कि मेरी बहन मैं आ चुका हूँ, ये डर जाते कह रहे यार भैया आ गए, अरे बिना बताए आ गए। उसके बाद ना भाई इसके सामने आता है चेन और नौटंकी करते हैं भाई, आंखों में आंसू लेके आती, कहती कि अरे भैया आप आ गए, भाई मैंने आपको बहुत ज़्यादा याद किया, लेकिन तभी उसको हिचकी आती है और अपनी हिचकी रोक के भाई कहते हैं अरे भैया आप नहीं तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर से हिचकी आती है, फिर से बार बार बोलने की कोशिश करिए, बार बार यहाँ पे हिचकी आ रही थी। चैन समझ जाते कि हाँ भाई इस लड़की ने जब मैं यहाँ पे नहीं था तरबूज खाए, ढेर सारे तरबूज खाए, और गुस्से में पूछते भी क्या जब मैं यहाँ से गायब थी, मतलब गायब था उस समय भाई तूने यहाँ पे कितना तरबूज खाया। इसके बाद सीन होता है जो इमॉर्टल्स की दुनिया है वहाँ पे बेसिकली बोल सकते हैं स्विमिंग पूल या फिर तालाब या फिर नहाने वाला जो बड़ा सा बाट टब रहता है ना भाई, वहाँ पे जहाँ भाई एक लड़की बेसिकली ना भाई नहा रही है और वो बाट टब के अंदर भाई खाली खून ही खून है, लिटरली भाई खून ही खून है। और कहते हैं अरे यार ये खून बहुत ही कम है भाई, मुझे और भी खून चाहिए। और अपने बंदों का हवा लगाते हो, कहती कि भी जल्दी से आओ, तो उससे कुछ बंदे पीछे आते हैं और कहते कि हाँ बताइए महारानी क्या करना है। तो सामने से कहते कि हाँ भाई जो मॉर्टल्स की दुनिया भाई नॉर्मल इंसानों की दुनिया भाई वहाँ पे जाओ, और है ना 4-5 है ना शहरों को बर्बाद कर दो, उनको लोगों को मार दो, और खून भाई खून की जो कमी है ना भाई वो कमी उनको मार के भाई पूरा कर दो। उसके बाद सीन शो था अगले दिन, सुबह सुबह का माहौल हो चुका भाई, चेंग आराम से उठता है अपना मिशन कंटिन्यू करने के लिए भाई तैयार था भाई, देखते कि आए हाय सुबह का माहौल हो चुका भाई चलो वापस जाते हैं। यहाँ पे पीछे से ना शोलिन भी आती है, रोने धोने का नाटक करते कहते भैया भैया मतलब आज फिर से आप मुझे यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पे चैन समझ जाते क्या रे बाप रे भाई कितनी नौटंकी बाज है भाई, मैं यहाँ से जाऊँगा भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी और दिन में खरी तरबूज यहाँ पे खाते रहेगी और ऐसा नाटक करे जैसे कि भाई इसको कितना यहाँ पे बुरा लग रहा है। सामने से ये भी सोचते कि हाँ भाई चलो मैं भी नाटक करता हूँ, और कहते कह रहे यार मेरी प्यारी बहन भाई तू क्या चाहती है भाई मैं नहीं जाऊँ ना, अच्छा ठीक है भाई आज मेरा इंपॉर्टेंट काम था तो भी आज मैं तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए नहीं जाऊँगा। सामने से हिल जाते कह रहे यार ऐसा ऐसा मत कीजिए, जाइए भैया अगर आपको इंपॉर्टेंट काम है मैं नहीं रोकूंगी, मैं अकेले रह लूँगी, प्लीज़ जाइए मेरे साथ है कोई साथी वगैरह जिसके साथ मैं खेलूंगी आप जा सकते हैं भाई। यहाँ पे चैन समझ जाते कि हाँ भाई मेरी बहन तू यही तो चाहती कि मैं यहाँ से चल जाऊँ, तो आराम से यहाँ पे मजे कर ले। उसके दिमाग में कह रहे यार मैं इसको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ लेकिन नहीं ले जा सकता भाई, वो भी दिक्कत की बात है, वहाँ पे भाई नहीं रुक सकता, यहाँ पे बीच बीच में ना इसको देखते हुए आना पड़ेगा। तो यार दिक्कत की बात है, कोई बात नहीं जाता हूँ भाई शाम को वापस आ जाऊँगा। अब उससे कहते देखो मैं आ जा रहा हूँ, शाम तक कम से कम टाइम लग जाएगा आने में। देखो यार पिछले तो मैं बुखार आ चुका था, तबीयत ज़्यादा तुम्हारा खराब हो जाता है, इस बार तरबूज तुम खाओगे ना भाई कम खाना भाई, ज़्यादा मत खाना बस यार बस कम खाना, समझ गए ना। ये कहता अच्छा ठीक है समझ गई और बाय बाय बोल के उसके बाद से चैन वहाँ से निकल जाता है। और जैसे चैन वहाँ से जाते ना भाई यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा खुश रहती है, यस भाई चले गए। जाती है चक्कू का वाला तो कहती भाई चक्कू मेरे भाई आओ भाई मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। आई मैं उसे कहने का मतलब है बाहर आओ भाई मुझे तुम्हारे साथ है ना भाई तरबूज काट के भाई तरबूज यहाँ पे ढेर सारा खाना है। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता वापस उसी एरिया में जहाँ पे बेसिकली चैन अपना मिशन पूरा करने के लिए गया था। आसपास देखते कह रहे यार आज लगता है थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया भाई, मुझे लियो और बाकी सारे बंदों को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। आसपास कैसा नज़ारा देख रहा है, उसी में जो तलवार है ना भाई तलवार नोटिस करता ना हवा में से 2 बंदे उड़ते हुए ना भाई जा रहे और वो देखते पहचान जाते कह रहे बाप रे ये जो भी बंदे ना भाई इमॉर्टल की दुनिया से आए और भाई ये लोग ओ वाले ग्रुप से है। अरे बाप रे यहाँ पे कुत्ता पूछता क्या भाई ओ वाले ग्रुप भाई कौन से ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो। तब यहाँ तलवार बताता भाई ब्लड ग्रुप भाई, एक नाम है ब्लड ग्रुप, वहाँ के जो भी बंदे ना भाई बहुत ईविल है भाई, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ईविल ग्रुप है। वो जो भी इंसान रहते ना भाई इंसान का खून वगैरह यूज करके भाई कल्टिवेट करते हैं। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये जो भी बंदे यहाँ पे जा रहे ना भाई उड़ के भाई ये शहर में आए होंगे भाई लोगों को मार के भाई उनका खून ले जाने के लिए और कल्टिवेट करने के लिए भाई। डोंट वरी भाई मैं जाता हूँ और उनको सबक सिखाता हूँ ऐसे कैसे भाई हमारे रहते बारे में ये शहर में जिस शहर में हम लोग भाई आकर खून लेकर चल जाएंगे। उसके बाद ना सीन शो था उसी बंदे पे जो कि ये शहर में आया था भाई, ये शहर के लोग को मार के खून ले जाने के लिए। देखता क्या रे बाप रे ये शहर तो बहुत ज़्यादा बड़ा भाई, ढेर सारे लोग है भाई, मजा आ जाएगा भाई। अभी इनकी बर्बादी में चालू करता हूँ। लेकिन अभी भाई पीछे यहाँ पे आ जाता अपना तलवार, इसको बोलता है क्या बे साले भाई तू ये शहर में यहाँ पे क्यों आया। जैसे वो बंदा ना भाई देखता तलवार को हिल जाता कहते भाई इमॉर्टल वेपन भाई तलवार जी भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई। सामने से तलवार कहते क्या यार अब मैं पक चुका हूँ भाई, जो बंदा मुझे देखता है ना भाई इमॉर्टल की दुनिया से यही पूछता क्या भाई यहाँ पे क्या करो क्या करो क्या करो भाई, मेरे बाप का एरिया भाई मैं आ सकता हूँ मैं कभी भी जा सकता हूँ, लेकिन भाई तू यहाँ पे क्यों आया। अच्छा भाई लोगों को मारने आया कोई बात नहीं, ऐसा समझ भाई तेरी यहाँ पे आज चटनी बनने वाली है। और सीधे भाई उसके ऊपर हमला करके ना उसको 2 टुकड़े में काट के उसे वहीं पे मार डालता है।
अब वो यहाँ पे मर चुका है। जो कुत्ता है ना भाई, कुत्ता भी तलवार के पास आता है और कहते हैं कि हाँ भाई ये जो मॉर्टल की दुनिया ना भाई, ये दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन तो भी भाई ये बंदा ना भाई खून लेने के लिए इसी शहर में आया। कितना अनलकी है भाई। हाँ, ये शहर में भाई हम लोग तो भाई ये चाह के भी यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाया, लेकिन सामने से यहाँ पे तलवार कहते हैं कि हाँ भाई ये अनलकी था भाई कि हम लोग यहाँ पे थे, हमने इसकी छुट्टी कर दी। लेकिन भाई यहाँ पे अकेले नहीं है भाई, इसके साथ है ना टोटल 3-4 और भी बंदे आए जो कि बाकी दूसरे शहर और दूसरे किंगडम में जाके भाई वहाँ के लोगों को मारे, लेकिन हम चाह के भी वहाँ पे जाकर उनको बचा नहीं सकते बिना सीनियर के परमिशन के लिए। और वाकई में भाई दूसरे भी जगह है ना शहर में पहुँच के भाई वहाँ पे भी ना वो सारे बंदे लोगों की जान ले रहे। देखते भाई अब उनको यहाँ पे कौन बचाता है, मैया बचाती है। तो गाइस वो जानना कि हमें कौन बचाएगा फिर बचाती है, वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला चैप्टर। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविजिबल एपिसोड 46 की शुरुआत होती है इससे मोरोंग के दादा से, जो कि सीनियर के यानी चेंग के घर पे आता है। दरवाजा ऐसा खटखटाता है लेकिन वही अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तो समझ आता है कि अरे यार ऐसा लगता है जो सीनियर है ना शायद सीनियर घर पे नहीं है। उसी समय पीछे से भाई यहाँ पे 4 बंदे आते हैं, और 4 बंदे और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे जो अल्केमिस्ट यूनियन का जो लीडर था भाई, लीडर था, साथ ही में यहाँ पे लॉन्ग था भाई था, और साथ ही में जो प्रिंसिपल था भाई अकेडमी का वो था। वो सब यहाँ पे ना सीनियर से मिलने आए थे। सामने से ना ये लोग भी आपस में एक दूसरे को देखते हो, कहते भाई तुम सब यहाँ पे मिलने आ गए, मतलब हमारे मिलने का सेम एक ही रीजन है, इमॉर्टल की दुनिया से कुछ इमॉर्टल यहाँ पे आके भाई काफी सारे शहर में जाके भाई ना लोग यहाँ पे मार रहे। तो इसी मामले में हम सीनियर से बात करने आए हैं। मोरोंग को दादा को देखते समझ आते कि हाँ भाई ये भी इसी के मामले में बात करने आया होगा। तो पूछते कि क्या हुआ भाई, सीनियर नहीं है क्या? सामने से यहाँ पे कहते कि नहीं यार मैं भी इसी काम के लिए यहाँ पे आया था, मैंने काफी देर से दरवाजा खटखटा रहा हूँ लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मतलब भाई सीनियर वाकई में घर पे नहीं है यार, नसीब यहाँ पे खराब है। उसी समय पीछे से जो शूलिन थी भाई उसकी बहन वो भी आती है। सबको देखते कहते भाई हाय दादा लोग क्या हो भाई, आप सबका सब एक टाइम पे यहाँ क्या करे। यहाँ पे ये जो था ना भाई अल्केमिस्ट गिल्ड का जो लीडर भाई वो तो पहली बार इसको लूशाई को देख रहा है, उसने तो सीनियर को देखा ही नहीं है, तो उसका आइडिया ही नहीं है कि हाँ भी बेसिक लोगों ने यहाँ पे जैसे शूलिन को देखता है आसपास से भाई खतरनाक इमॉर्टल वाली एनर्जी महसूस होता है। तो समझ जाता है कि शायद यही पक्का इनका सीनियर होगा। और कहते हुए कि वाह यार सीनियर तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज्यादा प्यारी है, और साथ ही में टाइगर श्रॉफ की छोटी बच्ची है क्या, साथ ही में छोटी बच्ची भी है। पीछे से लॉन्ग आता है जोर से चिल्लाता कहता भाई साले तू बुद्धू है क्या भाई, ध्यान से सुना नहीं भाई इन्होंने क्या बोला भाई, दादा लोग मतलब भाई ये छोटी बच्ची है, ये सीनियर की छोटी बहन है भाई, ये सीनियर नहीं है। इसके बाद जो मोरोंग का दादा रहता है भाई वो शूलिन से कहते कि देखो शूलिन तुम्हारे भैया का यार हमें उनसे कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है, इसलिए भाई बताओ ना भाई हम उनके बजा के कर लेंगे। तो सामने से कहते कि यार मुझे भी नहीं मालूम कहाँ गए हैं, लेकिन भाई ना उन्होंने कहा कि लगभग ना भाई शाम तो लग जाएगा, शाम से पहले वो नहीं आएंगे। जो सुनना है मोरोंग का दादा कहता कि भाई शाम, अरे यार फिर तो भाई ना लाखों लोगों की मौत हो जाएगी जब तक यार शाम तक ना भाई उतना देर रुकना भाई बहुत मुसीबत का काम है। यहाँ पे भाई शूलिन कहते क्या हुआ भाई, मैं बता सकती हूँ भाई मुसीबत आ चुका ना भाई, जिसलिए आप मेरे भैया को यहाँ पे ढूंढ रहे, लेकिन डोंट वरी अगर मेरे भैया मतलब उनको परेशान करने की कोई भी जरूरत नहीं भाई, मैं ना आपके बदले वो काम कर दूंगी जो काम करने के लिए आप मेरे भैया के पास यहाँ पर आए हैं। तो सामने से मोरोंग का दादा भी कहते एक समय क्या आपको वो सारे इमॉर्टल्स दिख रहे जो कि यहाँ पे तबाही मचा रहे, ये कहते यस भाई आसानी से अपने कोई एबिलिटी हो सके भाई उनको देख भी सकती है, और साथ में यहाँ रहते रहते ना भाई मतलब उनको है ना यहाँ पे चोट भी पहुंचा सकती है। ऐसा हवा में हाथ करती है, सबसे ऐसा मुट्ठी बंद करती है और फिर कहते हैं यस भाई हो गया भाई मैंने को यहाँ पे मार दिया। पीछे से सब लोग देख के हिल जाते क्या भाई इसने क्या किया भाई, बस इसने हवा के अंदर हाथी तो चलाया भाई और ये कह रही भाई मार दिया भाई, छोटी बच्ची है भाई मजाक ही तो कर सकती है, लेकिन नहीं भाई ऐसी बात नहीं है भाई। शूलिन बेसिकली यहाँ पे वाकई में मार रही है भाई शीन शिव था ना उसी इमोटस पे जहाँ बाकी सारे जहाँ पे टोटल 4 आए थे, जिसमें से भाई 2 आपस में बात करे और कहते भाई क्या हो भाई 2 बंदे तो यहाँ पे मतलब हमारे गायब है। एक कहते भाई टेंशन मतलब एक तो भाई अभी साइड में गया बस आ रहा रहेगा, एक रास्ते में भाई एक शायद भाई वहाँ पे रुक गया, लेकिन भाई बहुत देर हो गया भाई अभी तक आया नहीं, कहीं किसी ने मार दिया क्या। सामने से ये कहता है कि अरे यार क्या फालतू ही मोटर्स है भाई, मतलब मोटर्स की दुनिया में आके नॉर्मल इंसानों की दुनिया में आके भाई तुम यहाँ पे मर जाओगे भाई, शर्म की बात है। उसके बाद पीछे से ना भाई एक अजीब सा ना भाई बहुत ही बड़ा एनर्जी से बना हुआ बॉडी प्रकट होता है, और ये बॉडी और किसी का नहीं बल्कि शूलिन का यहाँ पे रहता है। मतलब भाई यही जो इसकी एबिलिटी थी भाई यही थी, वहाँ पे बैठे बैठे आराम से भाई यहाँ पे अपने एक बॉडी क्रिएट करके भाई लोग यहाँ पे मरवा सकती है। यहाँ पे वो दोनों जैसा देखते हैं ना भाई उनकी फट के चार हो जाते क्या, अरे बाप रे भाई ये क्या भाई, ये तो हमारी यहाँ पे जान निकाल लेगी, और वाकई में यहाँ पे जान निकाल लेती है, अपना ऐसा हाथ आगे करती है, उसका जो बॉडी है ना बड़ा सा बॉडी वो अपना हाथ आगे करता है और दोनों के यहाँ पे कुचल देता है। और यही बेसिकली वो कर रही थी भाई, वहाँ पे बैठे बैठे कंट्रोल करके यहाँ पे मारी थी। यहाँ पे जो लोग देखते हैं ना भाई उनको यकीन ही नहीं होता, सामने से कहते भी कह रही है शूलिन ये तुम मजाक सच में करी हो ना, ये कहते नहीं मैं मजाक नहीं करी, मैं वाकई में यहाँ पे मारी हूँ। अरे यार एक बंदा बच गया भाई, यहाँ पे 2 ही बंदे थे, एक बंदा सामने से आ रहा है भाई उसको मैं मारती हूँ, और वहाँ पे वाला बंदा मौजूद हो जाता है जो बंदा वहाँ से गायब था, वो आता है देखते कहते भाई क्या हुआ भाई, मेरे साथी लोग तो भाई यहीं पे था, अचानक से कहाँ पे गायब हो गए। तभी शूलिन का वही जो था
भाई एनर्जी से बना हुआ बॉडी भाई वो भी सामने पकड़ होता है और इसको भी यहाँ से जान से मार के खत्म करता है। जैसे उसे जान से मारती है ना भाई, यहाँ पे ये शूलिन खुश हो कहते ये भाई खत्म भाई, जितने भी बंदे थे सबके सब खत्म हो गए। लेकिन यहाँ पे अभी भी किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा। मोराओं का दादा कहता है कि अरे यार मतलब देखो ये छोटी बच्ची है भाई, ये जो तुम कर रही हो ना भाई देखने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, लेकिन भाई इस क्यूटनेस का हम लोग क्या करें भाई, मुसीबत आ चुका है भाई, हमें खत्म करना पड़ेगा यहाँ पे। तभी भाई ना एक बंदा है ना मोराओं का दादा को कहता है कि एक काम करते भाई, हमने तो ऐसा सुनने में आया ना जो नॉर्थ डायरेक्शन है भाई वहाँ के साइड में भी है ना सीनियर गए हैं, तो जाते हैं उनसे भाई जाकर डायरेक्टली वहीं से मदद मांग लेते हैं। सामने से मोराओं के दादा बोलते कि हाँ भाई जाके कर तो सकते हैं, लेकिन भाई ना वहाँ पे कुछ ना कुछ काम करने गए हैं, अगर बीच में हम लोग चले जाएंगे तो भाई ना उनका वो जो भी काम है डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके बाद हो सकता है वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे गुस्सा भी कर दे, तो ये दिक्कत की बात है। और साथ ही में तुम्हें क्या लगता है भाई इतना बड़ा कांड हो रहा है, लोगों की यहाँ पे मौत हो रही है, उनको मालूम ही नहीं चलेगा? शायद ना उनको यहाँ पे मालूम चल चुका है, शायद उनको कुछ भी करने का मूड नहीं होगा कि है आप उनको क्या लेना देना है। तभी पीछे से ना भाई मोराओं के दादा का भाई एक छोटा सा साथी आता है, जासूस जिसे बोल सकते हैं, वो सामने आता है, कहता है महाराज महाराज एक खबर आया है। तो मोराओं का दादा बोलता है तो साले बोलना भाई, रुका किस लिए? तो सामने से कहते क्या हमारे बंदों ने अभी अभी हमें इन्फॉर्मेशन दिया है, जो भी इमॉर्टल्स लोग हैं ना भाई इस दुनिया में आए थे तबाही मचाने के लिए भाई, अचानक से भाई ना वो सब के सब यहाँ पे गायब हो गए। हाँ सब के सब गायब हो गए भाई, किसने मारा, कब मारा, कैसे मारा भाई किसी को कुछ मालूम ही नहीं चला। जो सुने मोराओं के दादा बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो चलो भाई इन्फॉर्मेशन दे लिया ना, अब यहाँ से निकल जा। कहता कि हाँ शायद जो शूलिन है ना उसकी बहन वाकई में इसने सबको मार के ख़त्म कर दिया। यहाँ पे दबे शूलिन उनसे कहती कि हाँ भाई देखो यार तुम सब ने मतलब मैंने तुम सबकी मदद की तो बदले में भाई तुम सबको भी मेरी अब मदद करनी पड़ेगी। और शूलिन इनसे भाई ना खेती का काम करवाना चाहती थी कि हाँ भाई खेती करो ताकि भाई ना और भी बीज डालू और भी तरबूज ही तरबूज हो जाए, आए मजा आ जाएगा। इस सब के सब ना यहाँ पे खेती वगैरह कर रहे। यहाँ पे जो ये रहता है ना भाई प्रिंसिपल, वो कहते कह रहे बाप रे भाई शूलिन उनकी छोटी बहन भाई इतना पावरफुल है कि यहाँ पे बैठे बैठे ना भाई इमॉर्टल्स को वहाँ पे खत्म कर सकती है। फिर सीनियर के पावर के यहाँ पे इमेजिन करके देखो भाई शायद ये बैठे बैठे ना दूसरे मल्टीवर्स के अंदर जाके बना तबाही वगैरह भी मचा सकते हैं, इतने भी पावरफुल सामने से हो सकते हैं। तभी यहाँ पे जो लीडर रहता है ना भाई एल्केमिस्ट गिल्ड का लीडर, और सामने से कहता है कि हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है मालूम है, लेकिन तुमने यहाँ पे नोटिस किया कि भाई हम जो भी 5 आदमी यहाँ पे है ना भाई 5 भाई कमाल के ना भाई अलग अलग ब्रांचेस से आए हैं कि भाई कोई इसमें कमाल का एक्सपर्ट है, कोई उसमें कमाल का एक्सपर्ट है, मतलब हम पांचों देखा जाए तो लॉजिकली ये पूरा जो भी कॉन्टिनेंट है ना भाई उसके स्पेशल आदमी लोग हैं। यहाँ पे मोराओं का दादा कहता है क्या भाई तुम्हारा कहने का मतलब मैं भी हूँ। यहाँ पे लोग कहते हैं यक्स भाई तुम भी हो। और ध्यान से देखो भाई हम 5 बंदे भाई ना 5 जो उंगली रहती है ना भाई एक हाथ में सेम उसके बराबर है, और यहाँ पे ऐसा समझो उसके बराबर भी है। साथ ही में जो चेस का गोटी रहता है ना भाई हम उसके बराबर है। और सीनियर भाई यहाँ पे वो चेस खेल, हाँ सीनियर यहाँ पे चेस करे, वो हम 5 जो गोटी है ना भाई हमारा यहाँ पे यूज़ करे कि यस भाई तुम गोटी हो हम तुम्हें यूज़ करेंगे, ऐसे यूज़ करेंगे वैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे भाई था ना भाई कहते कि हम मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, अरे सीनियर हमारा यूज़ करे तो भाई इसमें भाई हमें भाई प्रॉब्लम किस बात करेगा, बल्कि मुझे गर्व है यस भाई सीनियर मेरा यहाँ पे यूज़ करे अपना काम में अपनी कर रहे भाई, इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी। बाकी चारों बंदे बोलते कि हाँ भाई हमें भी गर्व है। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तुम्हें गर्व है कि नहीं चैप्टर देखने पे, मुझे कमेंट में लिख के बताइए आपको मजा आता है कि नहीं। तो चैप्टर खत्म, वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविजिबल एपिसोड 47 की शुरुआत होती है इससे भाई जो ब्लड लॉर्ड बेसिकली थी वही लड़की भाई जो कि यहाँ पे स्विमिंग पूल में ब्लड के स्विमिंग पूल में भाई आराम से नहा रही थी भाई, वो आराम से अभी बना ब्लड के अंदर नहा रही है भाई। तभी भाई उसकी जनरल यहाँ पर आती है, सामने से कहते ब्लड लॉर्ड हमारे महारानी भाई गड़बड़ हो चुका है भाई, हमने जिस इमॉर्टल को भाई भेजा था ना मॉर्टल की दुनिया में जाके भाई लोगों को मारने के लिए, अचानक से भाई सबकी यहाँ पे मौत हो चुकी है भाई, एक भी बंदा यहाँ पे जिंदा नहीं बचा है। जो सुनने वाले यहाँ पे ब्लड लॉर्ड कहते क्या भाई ऐसी बात है, अरे यार ये तो दिक्कत की बात है, शायद कोई इमॉर्टल है ना भाई पहले से वहाँ पे मौजूद होगा भाई जिसने भाई उनको यहाँ पे मार दिया रहेगा, लेकिन भाई मुझे यहाँ पे अपना लेवल अप करना है, उसके लिए भाई मुझे खून चाहिए, और ऐसे मौके पे भाई यहाँ से मैं निकल के जा नहीं सकती भाई, मुझे चाहिए खून अभी का भाई। इसलिए मैं बोलती हूँ भाई तुम भाई पर्सनली जाओ भाई और जाओ भाई अब बर्बाद करके भाई मेरे लिए ढेर सारे यहाँ पे खून लेके आ जाओ। तो उसकी जो ब्लड जनरल थी भाई वो भी कहते ओके ठीक है महारानी मैं अभी जाती हूँ और आती हूँ। और उसके बाद सीन होता है यहाँ पे इंसानों की दुनिया में जहाँ पे 5 आदमी जो काम करे थे भाई उनका काम आराम से हो जाता है, आराम से बैठे। तभी शूलिन भाई उनके लिए यहाँ पे तरबूज लाती है, देती है, कहते लीजिए आपने बहुत ज़्यादा काम किया, आप लोग पक्का थक चुके रहेंगे, तरबूज लीजिए तरबूज खाइए। सामने से लॉन्ग का यकीन होता वाकई में ये लड़की तरबूज मुझे दे रही है भाई, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, इसलिए पूछते भी कहाँ वाकई में हम लोग खा सकते हैं ना। ये कहते हैं ऑफकोर्स मैं उतनी भी ज़्यादा लालची नहीं भाई, आप लोग यहाँ पे खा सकते हैं, लेकिन इसके दिमाग में बहुत एक कमीना वाला प्लान चल रहा था भाई, सबको यहाँ पे खाली एक पीस देगी और खुद ने ढेर सारा खाएगी। और जैसे यहाँ पे सीनियर यानी जिसका भाई आएगा ना भाई उससे कह देगी कि यस भाई 5 लोग आए थे भाई, ये 5 भुक्कड़ आए थे और सब इन्होंने खाया, मैंने नहीं खाया
गया भाई कितनी छोटी और कितनी यहाँ पे चालाक है भाई। उसके बाद ना भाई घर के बाहर यहाँ पे आता है ये भाई शूलिन का जो रियल बाप है ना भाई इमॉर्टल एम्पायर भाई, वो सामने से आता है। शूलिन को देखते हो कहता है हाय शूलिन क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? शूलिन एकदम मुंह बनाते हो कहते हैं नहीं भाई आप यहाँ पे अंदर नहीं आ सकते। जो सुनने यहाँ पे इम्पोर्टल एम्पायर कहते क्या यार मेरी बच्ची यार ऐसा मत करो भाई, तुमने क्या बोला था भाई कि महीने में ना कम से कम एक बार मिलने में आ सकता हूँ, महीने में एक ही बार मिलने आता हूँ, उसमें भी भाई तुम ऐसा एटीट्यूड दिखाओगे तो कैसे चलेगा भाई, मैं तुम्हारे यहाँ पे बाप हूँ। तभी यहाँ पे जो मुर्गा रहता भाई जो मच्छी वगैरह ना भाई उसे घूर के देखते हो बोलता है साले भाई तुझे सुना नहीं देता है, इसने क्या बोला भाई यहाँ से निकल जाओ, मतलब भाई यहाँ से निकल जाओ भाई, बार बार यहाँ पे नौटंकी नहीं करने का। यहाँ पे ये भी हिला कह रहे यार ऐसा मत करो यार मेरी बच्ची है। यहाँ पे बाकी सारे बंदे देखते हैं ना भाई जो कि उसको नहीं पहचानते, वो कहते कि है भाई ये कौन है कमीना, कौन है भाई इतना मतलब सीनियर घर पे भाई बेशम जैसा यहाँ पे घुस रहा है, उनकी बहन से भाई ऐसे बात कर रहा है भाई, ये इतना बुद्धू इतना बेशम आदमी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। टेजर हॉल का मालिक कहते हैं कि हाँ भाई साली इसका पावर देखने से तो भाई हमारे बराबर ही लगभग लग रहा है, हमसे ज़्यादा ही लग रहा है, लेकिन तो भी भाई आदमी बड़ा बेशर्म है भाई, ये मैं मानना पड़ेगा। आखिर ये है कौन भाई, हम तो इसे जानते ही नहीं। यहाँ पे लोगों कहता अच्छा ये ऐसा में जो इमॉर्टल एम्पायर है, हाँ ये इमॉर्टल एम्पायर है, इमॉर्टल की दुनिया के यहाँ पे महाराज है। जो सुने तो बंदे लोग कहते हैं अच्छा भाई इमॉर्टल की दुनिया के, एक सेकंड क्या इमॉर्टल की दुनिया के महाराज है भाई, अबे मतलब महाराज यहाँ पे आए, ये वाकई में महाराज है। यहाँ पे जो लॉन्ग है ना भाई जाता है इमॉर्टल एम्पायर के पास, उससे कहते हैं शो ये भाई कैसे हो भाई, लंबे समय बाद हमारी मुलाकात हुई। सामने से ये भी कहते कि अरे यार हाँ मेरी भी तुम्हारे साथ काफ़ी लंबे समय बाद मुलाकात हुई भाई, तू कैसा है यहाँ पे क्या कर रहा है? सामने से कहते देखो मैं और जो बाकी चारों बंदे ना भाई बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं हम भाई कठपुतली है भाई सीनियर के हाथों का, और यहाँ पे बेसिकली हम सीनियर को यहाँ पे ढूंढने आए थे, और पूरा का पूरा ना भाई जो इम्पोर्टल एम्पायर है भाई उसका कहानी सुना था कि हाँ भाई इमॉर्टल की दुनिया से कुछ बंदे आए, हम शहर में जो भी बंदे भाई सबको मार के यहाँ पे खून उनका लेके जा रहे हैं। सारी कहानी सुनने थे ना पे इमॉर्टल एम्पायर कहता अच्छा भाई मैं गारंटी से बता सकता हूँ एक इविल ग्रुप है भाई हमारी इमॉर्टल की दुनिया में, जो लोग है ना भाई इंसानों का खून यूज करते भाई अपने यहाँ पे कल्टिवेशन पूरा करने के लिए अच्छे से, तो पक्का भाई वो लोग ना यहाँ पर आए होंगे, इसलिए टेंशन मतलब भाई अगर तुम चाहते हो कि हाँ भाई जाके उस मामले पे मैं नजर रखूँ कि हाँ भाई कौन आ रहा है क्यों आ रहा है, और उनको मैं मारूँ कि भाई पहले जो बंदे आते हैं ना वो सबके यहाँ पे मौत हो चुकी है, लेकिन मुझे यहाँ पे नोटिस हो रहा है भाई और यहाँ पे कोई एक बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदा है, जरा जाके भाई उसके साथ हम भी देखें कि भाई कैसा है। उसके बाद ना चेंज होता उसी जगह पे जहाँ पे बेसिकली अभी के लिए हमारा मेन कैरेक्टर गया है, वहाँ पे जो ब्लड जनरल थी भाई जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था भेजा था भाई ब्लड लॉर्ड ने भाई, वो भी यहाँ पे आती है। और सबसे पहले यहाँ पे इसलिए आती है भाई जो सबसे पहला बंदा था ना भाई यहीं से गायब हुआ था जिसको तलवार ने मारा था, आती है देखते हो कहते अच्छा भाई मैं आ गई यहाँ पर, और जिस भी मॉडल ने भाई उनको मारा होगा भाई उसको भी मेरे बारे में यहाँ पे मालूम चल चुका रहेगा कि हाँ भाई मैं भी यहाँ पे आ चुकी हूँ, तो जरा देखते भाई कौन है यहाँ पर। तभी सामने से ये जो भी बंदे रहते हैं भाई 5 बंदे और साथ में मॉडल एम्पायर भाई वो भी पहुँचते, सबके सब भाई अभी भी तरबूज खाए जा रहे हैं, सब लोग कहते हैं यस भाई क्या तरबूज टेस्टी है भाई, मेरे तो यहाँ पे भाई लेवल अभी हो गया एक छोटा सा, अरे भाई ये तो कमाल की बात है। दूसरा बोलता है यहाँ पे प्रिंसिपल के हाँ भाई मेरा भी होगा भाई, ये तरबूज नहीं भाई ये तो माल है माल भाई यहाँ पे। तभी जो इमॉर्टल एम्पायर है ना भाई सीधा भाई वो जो लड़की आई थी ना भाई उसके पीछे पहुंच जाता है, उससे कहते कि हाय कैसी हो, और सीधा उसका गला पकड़ लेता है, उससे कहते कि हाँ भाई देखो झूठ बोल के कोई मतलब होने वाला है नहीं, इसलिए भाई जो भी सच चाहिए भाई सबको सब यहाँ पे उगल दे, वरना मैं तुझे यहाँ पे जान से नहीं मालूंगा भाई, तेरे जो कल्टिवेशन बेस है ना भाई खत्म करके तुझे नॉर्मल सी लड़की बना के भाई ना तुझे रोज लिटरली रोज यहाँ पे ना हजारों सालों के लिए टॉर्चर करूंगा और खाली टॉर्चर ही करूंगा। सामने से भाई ना वो यहाँ पे पूरी तरीके से हिल चुके, कह रहे बाप रे इमॉर्टल एम्पायर भाई वो यहाँ पे क्या करे भाई, यहाँ तक जो हमारी मतलब जो मेन लॉर्ड है ना भाई वो भी यहाँ पे आ जाएगी ना भाई, तो भी है ना इनको यहाँ पे आना जरूरी नहीं है, तो भी भाई ये लोग यहाँ पे आए हैं भाई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा भाई आखिर इनको यहाँ पे इस दुनिया से क्या काम है। और तभी अपना ब्लड के रूप में वो लड़की आती है वहाँ से भागने की कोशिश करती है, यहाँ पे इमॉर्टल एम्पायर देख के समझ आता है कि अच्छा भाई भागोगे यहाँ से, मतलब तुम मेरे से बच के भाग जाओगे भाई, ऐसा हो नहीं सकता, तुम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चल जाओ भाई मैं तुम्हारे पीछे यहाँ पे आ ही जाऊँगा। वो भागते भागते ना जंगल साइड में पहुँचती है जहाँ पे छेना उसके सारे साथी लोग यहाँ पे आए थे अपना प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए, वहाँ पे आती है, यहाँ पे समझ आते कि हाँ भाई वो इमॉर्टल एम्पायर है भाई, उनके हाथों से भाई बच के निकल पाना लगभग नामुमकिन है, मैं यहाँ पे आ गई तो भी ना पक्का यहाँ पर वो भी आएंगे मेरा पीछा करते करते, लेकिन मेरा आज यहाँ पे मरना तय है, लेकिन भाई मरने से पहले जरा हम भी तो भाई यहाँ पे मार के ही मरेंगे, और अपने को इसके लिए भाई वो जो पूरा शहर वगैरह था भाई उसको यहाँ पे चलाती है भाई सबको एक बार में मारने के लिए। यहाँ पे भाई उतने में इमॉर्टल एम्पायर सारे बंदों के साथ वहाँ पहुँचता है, देखता है कि अरे यार तू मतलब मेरे सामने ये वाला स्किल यूज़ करिए, रुको मैं अभी अपना पावर तुझे दिखाता हूँ, और अटैक करने को तैयार था, लेकिन भाई यहाँ पे रुक जाता हूँ, कहता नहीं भाई अरे यार ये तो दिक्कत की बात हो गई, मैं अटैक नहीं कर सकता। यहाँ पर लड़की के दिमाग में आता है कि ऐसा मुझे लगा ही था भाई इस दुनिया में ना भाई कोई ना कोई ऐसा चीज़ है जिससे भाई इमॉर्टल एम्पायर
बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लगाव है, जिसके लिए भाई ये कुछ भी करने को तैयार है। मुझे लगा कि हाँ भाई होगा कोई कीमती चीज़, लेकिन देखने से लगता है भाई इंसान, भाई इसमें जो भी इंसान है ना भाई वो सब भाई जिसके लिए भाई यहाँ पे अटैक है सामने से नहीं कर रहा, कि वरना ये अटैक करेगा तो भाई उस इंसान को मतलब इंसान वगैरह को भाई यहाँ पे मैं भी मार डालूंगी। यहाँ पे सामने से ना भाई ये जो है ना भाई हिल चुका, कहते कह रहे यार ऐसे ऐसे कैसे मैं अटैक कर दूँ, फिर तो मुसीबत हो जाएगा। पीछे से लॉन्ग आता और कहते कि हाँ यार अगर इस और आपने अटैक किया तो यहाँ पे जो भी आसपास के लोग हैं भाई उनके यहाँ पे मौत हो जाएगी, लेकिन भाई अगर आपने अटैक नहीं किया तो आगे चल के भाई पूरी दुनिया में यहाँ पे तबाही मचा सकते हैं, भाई कुछ लोग यहाँ पे मर जाएंगे तो चलेगा। यहाँ पे ये किंग कहते देखो ऐसी बात नहीं है कि हाँ भाई मैं लोगों को बचाना ही नहीं चाहता, मैं लोगों को बचाना चाहता हूँ, 2-4 लोग मर जाएंगे चलेगा, लेकिन जब ध्यान से देखो भाई जहाँ पे ये ना भाई उस एरिया में कुछ बंदे हैं जिसको भाई इसने एज अ होस्टेज यहाँ पे ले लिया कि हाँ भाई ये सबको मैं मार डालूंगी। उसमें से भाई अपने यहाँ पे सीनियर भी आए हैं, तो अरे यार मैं ऐसे कैसे भाई कुछ भी अटैक यहाँ पे कर दूँ। यहाँ पे जो भी सीनियर के साथ यानी जो भी 4-5 बंदे थे भाई, वो लड़की वांग लियो भाई वो सब भाई यहाँ पे हिल जाते, उनको ये जो लड़की ना भाई उसका यहाँ पे ऑरा महसूस होता है, बहुत ही खतरनाक ऑरा। यहाँ पे लू के दिमाग में देखा अरे बाप रे भाई ये जो ऑरा है ना भाई इससे मैं ऐसा हो रहा, जब मैंने तलवार को देखा था उस समय उसके अंदर से यहाँ पे आता है, यानी सामने जो कोई भी बंदा या फिर शायद बंदी है भाई वो कोई पक्का इमॉर्टल ही रहेगी। अरे बाप रे भाई, और यहाँ तक कि भाई जो हैन है ना भाई हैन के दिमाग में आता है कि अरे बाप ये जो ऑरा इतना खतरनाक है ना भाई, यहाँ तक कि भाई हमारे मुंह से डर के मारे ना भाई एक लफ्ज भी यहाँ सामने से नहीं निकला, हमारा पैर भाई यहाँ पे एकदम कांप चुका भाई, यहाँ तक कि हिल भी नहीं पा रहे। और भाई लेकिन कुछ भी हो जाए भाई यहाँ पे ना भाई जो मेरी बंदी है ना भाई मतलब मेरी जो क्रश है भाई उससे कुछ भी होने नहीं दूंगा, भले मेरी जान चल जाए लेकिन मैं इसको यहाँ पे बचा के ही रहूंगा। लेकिन जो चेन है ना भाई उसको बिल्कुल भी भनक नहीं लग रहा कि हाँ भाई सामने जो वाकई में बंदा है या फिर बंदी है भाई वो इसका मतलब यहाँ पे खतरनाक सा बंदा है, उसको तो भाई नॉर्मल यहाँ पे लगता है, तो यहाँ पे वो आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पे बाकी है ना सारे बंदे देख के हिल जाते हैं एक समय, भाई ये चल कैसे पा रहा भाई, हमारी तो फट के 4 हो चुके भाई, हमारा पैर भी यहाँ पे हिल नहीं रहा और ये लगता है ये उसके पास जा रहा है, अरे यार ये पागल हो गया क्या। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, देखते भाई उसको कौन मारता है या फिर कौन मारती है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 48 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वहां पे जो ब्लड जनरल है ना भाई वहां पे आ जाती है, जो भी यहाँ पे चैनल जो भी बंदे थे भाई वो सब यहाँ पे होस्टेज बना लेते कि हाँ भाई अगर तुमने मुझे कुछ किया तो भाई उनको मैं जान से मारूंगी। उसके सारे बंदे यहाँ पे डर जाते हैं चैन के साथ, जो भी कह रहे बाप रे भाई कौन बंदा भाई या बंदी है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है भाई, हमें जान से भी मार सकती है। और डर के मारे भाई उनके मुँह से आवाज़ नहीं करे ना भाई वो लोग हिल पा रहे, लेकिन चैन को भाई कोई भी यहाँ पे और ऐसा महसूस नहीं होता। वो तो नॉर्मल सी छोटी बच्ची मतलब छोटी सी लड़की समझ के उसके पास जाता है, उसके यहाँ पे पास जाता है, उसके पास जाता है, उसके पास यहाँ पे चले जा रहा है। पीछे से बंदे देख के हिल जाते, करे बाप रे भाई क्यों आगे जा रहा है भाई, तेरा यहाँ पे मतलब कचूमर बन जाएगा। वहाँ पे जो ब्लड जनरल थी भाई वो भी कंफ्यूज की भाई, सबसे पहली बात ये बंदा आराम से भाई चल गया यहाँ पे ऐसे कैसे आ रहा है भाई, इसका मैं लेवल नोटिस कर सकता हूँ। ये डेंटियन स्टेज पे उतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि हाँ भाई इस पर कोई असर ही नहीं होगा, नॉर्मली कमज़ोर है भाई। आमतौर पर जो इतने कमज़ोर बंदे रहेंगे भाई उनको मेरा ऑरा महसूस होगा, और इतना खतरनाक मेरा ऑरा है ना भाई कि ये लोग सब लोग है ना भाई यहाँ तक कि चलने में भी भाई उनको मुसीबत होगा, लेकिन तो भी ये बंदा ना चलते हुए मेरे पास आ रहा है। आखिर ये करना क्या चाहता है, यहाँ पे जो तलवार रहता है ना भाई वो नोटिस कर लेता कि अरे बाप रे भाई सामने जो है ना भाई बंदी इमॉर्टल है भाई, जो कि यहाँ पे ना भाई नुकसान पहुंचाने आई है, इसका पावर ऑलमोस्ट मेरे बराबर है, मैं चाह के इसे जान से मार सकता हूँ, लेकिन भाई ना यार सामने सीनियर है भाई, सीनियर के सामने जाके ऐसा नहीं कर सकता वरना यार एक्सपोज हो जाऊंगा, जो कि भाई हमें यहाँ पे नहीं होना। अरे यार ये तो दिक्कत की बात होगी, क्या करूँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे भाई आराम से चैन उसके पास जाता है, अब प्यारा सा मुंह बनाता है, पूछता है क्या हुआ लड़की भाई, क्या तुझे मदद चाहिए क्या। यहाँ पर लड़की भी हिल जाती, क्या भाई इसने मुझे पहचाना नहीं क्या। यहाँ पे तलवारों कुत्ते भी हिल जाते, कह रहे यार सामने से तुम क्या कर रही हो। यहाँ पे तभी जो लड़की ना भाई थोड़ी हकलाते बोलते कह रहे अरे मैंने बंदी बना लिया भाई, अरे तुम नहीं बच के जा सकते। जो बातें यहाँ पे सुनता है चैन उसको समझ नहीं आता क्या भाई बंदी बना लिया बच के नहीं जा सकते। अरे यार मुझे लगता है शायद ना रास्ते में तुम्हें लुटेरे मिलोगे जिसने भाई तुम्हें लूट लिया होगा। अरे यार ये दुनिया कैसी है भाई, मतलब एक प्यारी सी नॉर्मल सी भाई ना, मतलब एक नॉर्मल से लड़के को ना आराम से जीने भी नहीं देते बेचारियों के, जाके यहाँ पे लूट लेते भाई। हाय दुनिया भाई बहुत ही जालिम दुनिया है। यहाँ पे भाई वो जनरल लॉर्ड भाई हिल चुके, क्या भाई मतलब इसने भाई मुझे क्या नॉर्मल से लड़के समझ के रखा है। तभी यहाँ पे नो जनरल लॉर्ड सोचते कि हाँ भाई मार के भाई इसी आदमी को पहले खत्म करते हूँ। एकदम तेजी की स्पीड से बढ़ती है और चेन के भाई सीधा में इधर जो कंधा ना भाई कंधे के ऊपर अटैक करती है, जिससे भाई अटैक तो जोरदार था, लेकिन हमें मालूम है भाई उसका कपड़ा लाजवाब है भाई, किसी अटैक का असर होने वाला है ही नहीं, इसलिए ना उसके भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। यहाँ पे चेन भाई उससे तो लगता है हाँ भाई प्यारी सी एक लड़की है भाई जिसको भाई लुटेरों ने लूट लिया और यहाँ पे डर चुके हैं, जिस कारण भाई डर के मारे इसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। यहाँ पे भाई ना ब्लड जनरल भी हिल चुके भाई, ऐसे कैसे भाई, ये बंदे का भाई डिफेंस कितना मजबूत है कि भाई यहाँ तक कि मैं इसको डिफेंस को 1% भी चोट नहीं पहुंचा पाई। सामने से भाई ना उस लड़की का यहाँ पे हाथ पकड़ता है और उसको ना भाई यहाँ पे वो देता है एक स्पीच स्टोन देता है और कहता है देखो लड़की तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है तुम्हारे साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, लेकिन टेंशन मत, तुम्हारी मुलाकात मेरे साथ और मेरे साथ कुछ मेरे साथी भी है उनके साथ हो चुके भाई, हम लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं भाई, तो हमारे साथ मुलाकात
मुलाकात हो गई ना, डोंट वरी भाई, डरने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। सामने से ना ये भी थोड़ी मनी मन खुश हो जाती है, अरे वाह यार, मतलब ये इस आदमी ने मुझे एक नॉर्मल सी एक प्यारी सी लड़की समझ के भाई मतलब मुझे यहाँ पे ट्रीट करा है। हज़ारों साल हो चुके भाई, मुझे किसी ने ऐसा ट्रीट बिल्कुल भी नहीं किया है। और सामने से भाई इस बंदे ने मुझे स्पीचर स्टोन भी दिया है। तब यहाँ पे ना चैन उससे कहते कि हाँ भाई अब तुम सेफ रहोगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, इसे भाई तुम अपने घर में आराम से जा सकती हो, मैं भी जाता हूँ, बाय बाय। लेकिन भाई अब इसको याद आता है, कह रहे यार मैं तो यहाँ पे ब्लड जेन हूँ भाई, मेरा काम है इंसानों को मारना भाई, मैं मारूंगी और मैं खत्म करूंगी। और फिर से भाई चैन की ओर बढ़ जाती है भाई मारने के लिए। लेकिन तभी पूरा का पूरा भाई यहाँ पे टाइम रुक जाता भाई, पत्ते जो गिरे थे भाई पत्ते भी रुक जाते हैं, हवा था भाई हवा तक यहाँ पे नहीं चला भाई, सब कुछ यहाँ पे फ्रीज हो चुका है। यहाँ पे भाई वो हैरान के भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई, हम यहाँ पे हिल क्यों नहीं पा रहे भाई। एक समय इसे तो कहा जाता है स्पेस ब्लॉकेज, यहाँ तक जो इमॉर्टल एम्पायर है ना भाई वो भी इसके जाल में आ जाएंगे, उनको भी भाई यहाँ पे ना कुछ महसूस नहीं होगा, वो भी यहाँ तक फ्रीज हो जाएंगे। लेकिन ये कर कौन है भाई, और जो कोई भी कर रहा हो ना भाई वो पक्का मुझे मारने के लिए ऐसा करे कि भाई मैं यहाँ पे सब कुछ महसूस कर सकती हूँ, लेकिन जो भी बंदे यहाँ पे फ्रीज हुए हैं भाई वो कुछ भी यहाँ पे महसूस नहीं कर सकते। तभी पीछे से यहाँ पे आवाज आता, तो ये भी पीछे मुड़ के देखते कि यहाँ पे कौन है। तब मालूम चलता भाई यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि अपने यहाँ पे जो सिस्टम लेडी डुआन थी भाई, वो डुआनी थी, बहुत ज्यादा गुस्से में थी। सामने से कहते भाई साली कमनी भाई, तू अभी उस काबिल नहीं बची है, मतलब तू अभी उस काबिल नहीं बनी है कि भाई तू है ना भाई हमारे मालिक को यहाँ पे टच कर सके और अपने एक अटैक करके भाई उसको यहाँ पे खत्म करने लगती है। वो बेचारा नहीं नहीं प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, लेकिन भाई यहाँ पे अपना अटैक करती है, उसको वहीं पे जहाँ से मार डालती है और उसको जहाँ से मारने वाला ना ये जो स्पेस ब्लॉक है तभी गायब हो जाता है, सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल हो जाता है। तभी चैन पीछे मुड़ के देखते कि भाई क्या हो भाई, वो लड़की तो यहाँ पे गायब हो चुकी है। सामने से भाई इसके बंदे लोग भी इसके साथी लोग सामने आते हैं, उसके साथ जो लड़की थी भाई वो कहती भाई तुम ठीक हो ना लॉन्ग, तुम्हें कुछ हुआ नहीं ना। ये भी कहते कि हाँ भाई मुझे क्या होगा भाई, नॉर्मल से तो लड़की थी भाई, उसके साथ बातचीत करके तो आ रहा था। सामने से ना उसका पूरा कहानी बताते कि अरे भाई नॉर्मल से लड़की नहीं थी भाई, कोई इमॉर्टल या फिर शायद कोई खतरनाक बंदी थी भाई। उसका प्रेशर उसका ऑरा बेसिकली इतना खतरनाक था कि भाई हम लोग यहाँ तक हिल भी नहीं पा रहे थे, हमारे मुंह से भाई एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था। जो सुनने देने यहाँ पे भाई चैन की भी दुनिया हिल जाती है। सामने से कहते क्या भाई इतना खतरनाक बंदा आया था कि भाई उसका एनर्जी के मारे तुम यहाँ पे हिल भी नहीं पा रहे थे और मुझे यहाँ पे वो मारने की कोशिश करी थी। ओ माँ माता जी, ओ माय गॉड, बाल वाला बच्चा है यहाँ पे। सामने से है ना तो कहते एक समय तू ऐसा नौटंकी क्यों करा भाई, जैसे तुझे यहाँ पे मालूम ही नहीं। अरे यार मतलब ऐसे कैसे तुझे मालूम नहीं हो सकता भाई, तो जो सामने से गया उसने जो तेरे ऊपर अटैक किया था भाई, तूने अटैक को भी सह लिया था और बाद में तूने ना उसको सबक सिखा के सामने से खत्म कर दिया। यहाँ पे चैन के दिमाग में आता कि देखो यार मेरे पास कोई भी स्पीच रूट नहीं है, मैं सामने वाले बंदे का ना पावर के बारे में नहीं बता सकता, जिस चक्कर में शायद मुझे उसका एनर्जी और फिर जो भी प्रेशर था भाई मुझे महसूस बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ये बात मुझे समझ आता है कि हाँ भाई इसके कारण नहीं हुआ, लेकिन रही बात उसका अटैक को भाई मैं ऐसे कैसे सह गया, ये तो भाई मुझे भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। और ये बात उससे खत्म करने का, अरे यार सपने में भी मेरे जैसा नल्ला बंदा तो ही ना कर सकता है। सामने से कहता नहीं मैंने उसे वाकई में बिल्कुल भी खत्म नहीं किया भाई, मैं तो कमजोर हूँ, मैं नल्ला हूँ भाई, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तुम्हें विश्वास नहीं होता, पीछे जो लियो ना भाई, लियो से पूछ लो कि देखो भाई मैं कितना वीक हूँ। पीछे से लियो भी कहते कि हाँ ये बहुत ज़्यादा वीक है भाई, ये चाह के भी कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। मन ही मन चलता कि हाँ भाई अगर वाक्यों को मैंने सुना दिया ना कहानी कि हाँ भाई वीक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतने कि बस सबको फाड़ के रख सकते हैं, कोई भी मेरे बात में यहाँ पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसलिए भाई आपको यही बोलेगा कि हाँ भाई आप नल्ले यहाँ बेकार है, आपसे कुछ भी हो नहीं सकता। यहाँ तभी जो लड़की रहती है ना भाई और सामने से कहती कि हाँ भाई तो चलिए यार आज के दिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है, आज तो भाई बाल बार हमारी जान यहाँ पे बच गई। हमें ऐसा लगता है शायद ना कोई एक कमाल का बंदा यहाँ पर आया होगा, उसने भाई खत्म किया, हमें यहाँ पे बचाया और खत्म करते उसे ना सीधे यहाँ से निकल गए। तो ऐसा मान लेते हैं आज का प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, वापस घर पे जाते हैं आराम करते हैं। यहाँ पे चैन बोलते रहे नहीं यार आज तो अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं भाई, मुझे थोड़ी सी और प्रैक्टिस करना है, इसलिए भाई प्लीज सफर कंटिन्यू रखते हैं। तो पीछे से लियो आते हो कहते कह रहे यार सुन यार मतलब हो चुका भाई और कितना करेगा भाई, चल घर पे चल भाई, घर पे तो मुझे मैं कमाल की चाय पाई पिलाता हूँ भाई, मजे करेंगे भाई आराम से भाई, ट्रेनिंग वगैरह कल आराम से कर लेंगे। लेकिन तभी यहाँ पे जो लियो रहता है ना भाई उसके पास जो भी टोकन जैसा चीज़ था भाई वो अचानक से यहाँ पे चमकने लगता है, जिससे बेसिकली उसको सिग्नल मिल रहा है कि हाँ भाई उसके फैमिली के अंदर भाई कोई बहुत ही बड़ा यहाँ पे लफड़ा चालू है। हिल जाते कह रहे यार मेरा फैमिली मुसीबत में भाई, मुझे जाके भाई ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए भाई वहाँ से निकल जाता है। देखते हैं भाई इसके फैमिली में क्या मुसीबत आया है, क्या ये मुसीबत को दूर कर पाएगा फिर नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको वो सारी चीज़ें जानना है तो आपको अगले चैप्टर का इंतजार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविजिबल एपिसोड 49 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो सिस्टम लीडर डुआन थी भाई वो बीच में आती है और जो थी भाई ब्लड जेनर उसे मार के यहाँ पे खत्म कर देती है यहाँ पे। लेकिन हमने देखा था भाई कैसे पूरा टाइम हर जगह से फ्रीज कर चुकी थी, खाली उसको उसने पे ऐसा मूव करके रखा था फिर उसको जान से मारा था। तो यहाँ पे बेसिकली ना मर तो जाती है लेकिन भाई यहाँ पे एग्जैक्टली किसी को आइडिया नहीं पड़ता यहाँ पे कब हुआ किसने मारा। यहाँ पे सामने से लॉन्ग कहते कह रहे यार वो गायब हो गई, मतलब भाई पक्का अपने सीनियर ने मार के खत्म किया हुआ। लेकिन भाई क्या स्पीड से उन्होंने
किया भाई, मुझे एकदम पता ही नहीं चला। मुझे लगता है शायद उन्होंने नहीं किया होगा भाई, उनके पास जो कुत्ता है ना, मतलब जो ड्रैगन है और साथ ही में जो तलवार है भाई, उसको बेच के उन्होंने किया होगा, तभी तो जाके हमें यहाँ पे दिखा नहीं है यहाँ पे। लेकिन किंग रहता है, किंग के दिमाग में आता है कि नहीं भाई, ना ही ये काम यहाँ पे सीनियर ने किया, ना ही ये काम उनके ड्रैगन ने, और ना ही ये काम उनके तलवार ने किया। जो अभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हाँ भाई, ऐसा लगता है ना भाई, उसको खत्म करने के चक्कर में पूरा जो कॉन्टिनेंट है भाई, उसको ही पूरा तक के उसका पावर ऐसा हिल गया है। तो ऐसा चीज़ है, ना ही कुत्ता यहाँ पे कर सकता है, ना ही यहाँ पे मतलब वो तलवार कर सकता है, सीनियर कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है शायद ये वही लड़की है, मतलब ऐसा हो सकता है यार, कोई ना कोई यहाँ पे पुराना पास्ट है भाई। वो लड़की है ना सिस्टम रेडी टू वन भाई, वो भी कोई ऐसी वैसी कैरेक्टर नहीं है। हो सकता है शायद पिछले जन्म में चेन की शायद गर्लफ्रेंड रही हो, या फिर कुछ भी हो सकता है, मतलब थी भाई वो भी कुछ स्पेशल थी, जिसका आइडिया था कि किंग को भी है। उसके बाद ना यहाँ पे मुलोंग का दादा कहते कि हाँ देखो यार, मतलब वाकई में जो हमारे सीनियर ना भाई यहाँ पे आए हैं भाई, नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं, ए शहर में यहाँ पर आए हैं, लेकिन यहाँ करने क्या है भाई, मुझे तो कोई भी यहाँ पे आइडिया नहीं है। तो वहाँ पे प्रिंसिपल है, तो कहते हैं शायद हो सकता है वो किसी की यहाँ पे मदद करने आए होंगे, कि भाई ऐसे क्यों भले यहाँ से वहाँ थोड़ी ना जाएंगे। हो सकता है ये कॉन्टिनेंट में मतलब इस एरिया में कोई ना कोई बंदा हो जिसकी वो मदद करने आए होंगे, लेकिन भाई किसकी वो मदद करने आ सकते हैं। तभी पीछे से जो रहता है ना भाई एल्केमिस्ट गिल्ड का लीडर, वो कहते हैं कि एक सेकंड मुझे याद आया भाई, कल है ना ये जो सीनियर है ना, किसी लियो नाम के बंदे के साथ है ना भाई, यहाँ पे आए थे, मेरे यहाँ आए थे भाई स्पिल वगैरह बेचने। तो ऐसा हो सकता है शायद वो जो लियो नाम का बंदा है उसकी मदद करने आए होंगे। तो लोग भी कहते हैं कि हाँ हो सकता है, ऐसा हो सकता है, चलो भाई लियो के पास जाते हैं और उसकी मदद करके देखते हैं। और फिर सीन शुरू होता है लियो के फैमिली में, जहाँ पे जो लियो का जो बाप था ना भाई, बेसिकली अपने फैमिली का लीडर था, और उसी फैमिली में एल्डर्स वगैरह होते हैं, उसमें जो ग्रैंड एल्डर था, यानी जो सबसे बड़ा एल्डर था ना भाई, इसके बाप से कहता है, लियो के बाप से कहता है कि देखो यार, तुम एक फैमिली के मेंबर हो, मैं भी तुम्हारी फैमिली का मेंबर हूँ, मतलब हम लोग भाई एक ही फैमिली के मेंबर है। लेकिन भाई देखो तुम लीडर हो, लेकिन जो मेरा पावर है ना भाई, मेरा पावर अब तुम्हारे से ज़्यादा हो चुका है, यानी भाई अब मैं लीडर बनने के यहाँ पे काबिल हो चुका हूँ। इसलिए काम करो भाई, तुम जो लीडर बने हो ना भाई, उसके यहाँ से इस्तीफा दे दो, अब भाई मुझे यहाँ पे नया लीडर बना दो, कि भाई मेरे अंडर का ये फैमिली रहेगा, उसके बाद से भाई ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास करेगा। इसलिए भाई छोड़ दो भाई, तू अपना लीडर काम छोड़ दे। जो सुनने वाले यहाँ पे लियो कहते भाई ऐसे कैसे भाई, मैं अपने लीडर का पोजीशन तुझे दूँ? हाँ मैं, हालांकि भाई मैं तेरे जितना ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन भाई मेरे पापा ने मरते समय भाई मुझसे कहा था कि हाँ भाई ये लीडर का पोजीशन मैं तुझे देता हूँ, और ये पोजीशन को जब तक तू मर ना जाए ना भाई, किसी और को पास मत करना। तो भाई मेरे पापा ने मरते समय किया था, उनकी आखिरी इच्छा है, इसलिए मैंने चाह के भी मैं ना लीडर का पोजीशन आपको देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। जो सुनने देने ग्रैंड एल्डर कहता अच्छा इसी बात है क्या, अरे यार लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। और उस पर अटैक करके ना दूर ऐसा ढकेल देता है, थोड़ा सा उसका बाप को यहाँ पे चोट भी निकलता है, और फिर उसे धमकी देते कि हाँ भाई साले अब बता भाई, तू मुझे देगा लीडर का पोजीशन या फिर नहीं देगा। सामने से इसका बाप बोलता है नहीं भाई, मैं बिल्कुल भी देने वाला नहीं हूँ। जो सुनने देने ग्रैंड एल्डर कहते कि अरे यार तूने यार मुझे यहाँ पे मजबूर कर दिया भाई, अगर तू मुझे पोजीशन नहीं देगा तो एक काम करता हूँ भाई, तुझे जान से मार डालता हूँ, उसके बाद से तेरा लीडर का पोजीशन ऑफ कोर्स मुझे मिल जाएगा। और उस पर ना जो ज़रा अटैक करने को तैयार है, लेकिन उतने पीछे से लियो आ जाता है और कहता है साले ग्रैंड एल्डर रुक जा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ पे लियो का बाप कहता है अरे लियो, अरे मेरे बच्चे भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे ये कहता है लियो कह रहे यार पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई, मतलब इतना बड़ा मुसीबत है, ये आपको जान से मारने को तैयार है और मैं यहाँ पे आऊँ ना। और जो लियो है भाई अपने बाप के सामने जाके खड़ा हो जाता है और ग्रैंड एल्डर से कहते कि भाई ग्रैंड एल्डर बड़े कमीने आप निकल गए भाई, अब मेरे पापा को मार के भाई उनका पोजीशन यहाँ पे लेना चाहते ना, अगर ऐसी बात है लीजिए भाई, मैं भी आपके सामने मतलब खड़ा हूँ, मेरे पाप को मारने से पहले ना भाई आपको मेरे लाश की ओर से गुजरना पड़ेगा। सामने से ग्रैंड एल्डर बोलता है ओके ठीक है तो बेटा भाई मैं तुझे पहले मार देता हूँ, फिर उसके बाद तेरे बाप को यहाँ पे मार डालूंगा, और उसके ऊपर भी अटैक करने के यहाँ पे तैयार है। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है तिएंजन टावर के मालिक लोंग, यहाँ पे ट्रेजर हॉल के मालिक भाई, और साथ ही में यहाँ पे एल्केमिस्ट गिल्ड के लीडर वगैरह सब यहाँ पे आपसे यहाँ पे मिलने आए हैं। जो सुनने वाले ना यहाँ पे ग्रैंड एल्डर कन्फ्यूज कह रहे बाप रे इतने बड़े बड़े इतने महान लोग भाई भला यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ पे लियो के बाप को लगता है शायद उसका जो बेटा ना भाई उसने गलती से ना किसी के साथ है ना ये कर लिया, चीटिंग कर लिया। उसको हमने देखा था भाई लियो ना एक छोटा सा काम करता था जिसमें लोगों को बुद्धू बना बना के ना पैसे वगैरह कमाता था। तीसरी बात पे लियो का बाप उसे चिल्लाते कि हाँ भाई तूने फिर से ना उसने ओला दुकान तूने खड़ा किया होगा भाई, मैंने तुझे कितनी बार मना किया कि मत कर भाई, ऐसे पैसे मत कमा, गलती से कोई बड़ा आदमी आ जाएगा उसको भाई तू चीटिंग करके उसका पैसा लूट लेगा तो किसी और बड़े आदमी को भेज के उस तेरी कुटाई करवा देगा। देख भाई इतने बड़े बड़े लोग आ गए भाई, उसी कारण है ना यहाँ पे कहते लियो नहीं 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 उसके कारण नहीं आए होंगे, लेकिन आई डोंट नो किसके कारण ये लोग आए हैं। यहाँ पे इसका बाप तो खुश हो जाता है, बाप नहीं ग्रैंड एल्डर खुश हो जाता है कि अरे यार इतने बड़े बड़े लोग आए हैं भाई, एक काम कर दो भाई इनको मक्खन लगाऊंगा मक्खन लगाऊंगा मक्खन लगाऊंगा और साथ में भाई अपने साथ करूंगा, फिर तो भाई मतलब मेरे फैमिली को हरा ही नहीं सकता। तभी
ये जो भाई था ना भाई सामने आता हो कहते कि हाँ भाई लीडर कौन है भैया फैमिली का, भाई जल्दी से यहाँ पर आगे आओ। यहाँ पे लॉन्ग भी सुनता है, कह रहे बाप रे इसको किस बात की जल्दी है भाई, हमें मालूम भाई हम मदद करने आए हैं लेकिन इतना जल्दी इसकी से किस बात का है। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर को लगता है कि हाँ भाई लीडर को ढूंढेंगे यानी ल्यू के बाप को ढूंढेंगे, उसके साथ अच्छा रिलेशन हो जाएगा तो भाई ये लोग मेरी कुटाई करेंगे। उससे पहले भाई मैं इनको मक्खन लगा के अपने साइड कर लेता हूँ। सामने जाते हैं सबसे कहते हैं हेलो सीनियर लोग, आपसे मिलकर यहाँ पे दिल गार्डन हो गया है। मैं बेसिकली इस फैमिली का ग्रैंड एल्डर हूँ। जो सुनिए तो भाई को गुस्सा था, जोर से थप्पड़ मारता कहता भाई साले साइड में हट जा भाई। मैंने क्या बोला भाई लीडर कहाँ पर भाई, ग्रैंड एल्डर के बारे में बात नहीं की, मैं जल्दी में हूँ भाई, आलतू फालतू लोग यहाँ से निकलो, जो मेन लीडर भाई वो सामने आओ। यहाँ पे लॉन्ग भी देख के और हैरान करते अबे बाप रे अबे साले भाई तुझे किस बात की यहाँ पे जल्दी है। यहाँ पे भाई बोलता जल्दी, हाँ भाई जल्दी रहेगा भाई, हर काम हमें जल्दी करना चाहिए। पीछे से लॉन्ग बोलते नहीं भाई जल्दी का काम यहाँ पे शैतान का होता है। अब मुझे मालूम है तो शैतान से भी गया गुजर आए, लेकिन भाई हम लोग यहाँ पे मदद करने आए भाई, ना कि भाई यहाँ पे कुटाई करने आए हैं। ये क्या बात हुई, कहाँ पे लीडर से मिले रास्ते में जो कोई आएगा उसकी मैं कुटाई कर दूंगा, ये तो गलत बात है ना। सामने से भाई बोलते कि हाँ भाई ये तूने सही बोला भाई, जिंदगी में तूने कोई पहली बार सही बात बोली है। जाता ग्रैंड एल्डर के पास, उससे बोला आई एम सॉरी बाबू, क्या ना भाई थोड़ा सा मतलब दिमाग में खराब हो चुका था, मैंने तुझे मार दिया, ज़्यादा चोट नहीं लगी। ये कहते चोट, अरे चोट तो इतनी जोर से लगी कि मेरी फट के हाथ में आ गई, लेकिन कोई बात नहीं मैंने आपको माफ किया। उसके बाद जो अल्केमिस्ट गिल्ड का लीडर रहता है ना भाई, वो ल्यू के पास जाता है। ल्यू से कहते हैं हाँ भाई तुम ल्यू के बाजू में खड़े हो, देखने से बूढ़े हो, ल्यू जैसे यहाँ पे लग रहे हो, पक्का भाई तुम ल्यू के यहाँ पे बाप होगे और इस फैमिली के यहाँ पे लीडर होगे। सामने से कहते हैं यस, लेकिन तभी नोटिस करते क्या अरे बाप रे भाई इससे तो यहाँ पे चोट लगा है, अरे यार तुम्हें चोट लगा भाई, ये चोट तुम्हें किसने पहुंचाया। तभी पीछे से ग्रैंड एल्डर आता है एटीट्यूड में, कहते कि मैंने ये काम मैंने किया भाई, महान काम। क्यों भाई ना इसने किसी को ऑफेंड किया था, एक महान आदमी को इसने ऑफेंड किया था, वो महान आदमी मालूम कौन है, ये ऐपो ने। जो सुनिए नहीं यहाँ पे भाई को गुस्सा आता है, उसका कॉलर पकड़ लेता है, उससे पूछते क्या भाई तूने क्या बोला भाई, तूने इनको मारा। ये कहता है हाँ मैंने मारा है। जो सुने फिर से भाई उसे जोर से मारता है, उसको ऐसे हवा में उड़ा देता है। उसके बाद से यहाँ पे कहते हैं कि हाँ सालन कमीना भाई, अच्छा भाई मैंने स्टार्टिंग में उसको मार दिया था भाई, अभी तो मतलब मालूम है भाई स्टार्टिंग में ऐसा नौटंकी करा भाई जहाँ से ही मार डालता। यहाँ पे तभी जली हुआ भाई, वो कहता है अच्छा सीनियर लोग आपका शुक्रिया। यहाँ पे लॉन्ग कहता है नहीं भाई शुक्रिया बोलने की कोई भी जरूरत नहीं भाई, हमारे जो सीनियर है ना भाई वो आपकी यहाँ पे मदद करना चाहते हैं, इसलिए भाई हम सीनियर की मदद करना चाहते हैं, इसलिए भाई हम आपकी मदद भी कर सकते हैं, मतलब भाई हम आपकी यहाँ पे मदद करने आए हैं। और लॉन्ग भाई ना एक स्पेस रिंग निकालता है, अंगूठी जिसके अंदर ढेर सारे कीमती सामान हो। कहते हैं कि हाँ भाई इसके अंदर जो मेरा तियाजोन टावर है ना भाई, उसके बहुत सारी इंपॉर्टेंट बहुत सारी कीमती चीज़ें हैं और ये मेरी तरफ से भाई आपके लिए हैं। यहाँ पे जो भाई रहते हैं ना भाई भी एक अंगूठी निकालता है, वो भी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा धांसू था। वो कहते हैं कि हाँ भाई जो मेरा ट्रेजर हॉल है ना भाई, इसके अंदर भी उसका काफ़ी हद तक ना बहुत ही अच्छा कीमती माल है। इसके बाद यहाँ पे अल्केमिस्ट गिल्ड का जो लीडर है भाई, वो भी अंगूठी निकालता है, वो भी देता है। कहते हैं कि हाँ भाई इसके अंदर भी ना मेरे अल्केमिस्ट गिल्ड का ढेर सारा सामान वगैरह है, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही कीमती। यहाँ प्रिंसिपल सोचते कि अरे यार सबके पास कोई ना कोई ऐसा ब्रांच है भाई जहाँ कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज। मैं तो भाई अकेडमी भाई, तो अकेडमी भाई बच्चे आते क्या भाई बच्चे दे दूँ कि हाँ भाई लो भाई मेरे बच्चे, कोई बात नहीं मेरे पास भी है थोड़े बहुत सामान वगैरह, वो भी देता हूँ। तो वो भी अंगूठी निकाल के देते हैं कि हाँ देखो यार मेरे पास उतना भी बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ नहीं है, लेकिन ठीक ठाक चीज़ है, तुम इसको ना आराम से रख सकते हो। और यहाँ पे ल्यू देख के हैरान हूँ सामने से, यार ऐसे कैसे भाई इतनी सारी कीमती चीज़ें मैं ऐसे कैसे यहाँ पे रख लूँगा। सामने से लॉन्ग आता बोलता भाई रखना पड़ेगा भाई, क्यों भाई तू सीनियर के भाई नज़रों में आया भाई, तो ऑफकोर्स सीनियर तेरी मदद करना चाहेंगे, तो ऑफकोर्स हम भी तेरी मदद यहाँ पे करना ही चाहेंगे। पीछे से भाई ना इसका बाप देख के हैरान होता, क्या रे बाप रे भाई अचानक से इतने सारे भाई बड़े बड़े लोग आ गए भाई, और सामने से इतना सारा जो खजाना दे रहे हैं भाई, सारा खजाना हमने मिला दें तो हो सकता है भाई जो हमारे किंगडम का जो महाराज है भाई उसके पास जितना खजाना है उतना खजाना भी हमारे पास हो सकता है, और सब का सब भाई मेरे बेटे के लिए। अरे बाप रे बेटे के पास जाता है, बेटे से बोलते अरे यार ये लोग किसी एक सीनियर के बारे में बात करें भाई, तो वो सीनियर कौन है भाई, मतलब तू जो अपना वो काम वगैरह करता था भाई लोगों को लूटने का, क्या वहाँ पे वो मिला था। सामने से कहते कि हाँ मुझे वहीं पे मिला था, लेकिन मुझे लग नहीं था कि भाई वो इतने महान इतने बड़े कोई आदमी निकल जाएंगे। मैं कसम खा के कहता हूँ अगली बार से ना वो दुकान बंद कर दूंगा। यहाँ पे इसका बाप बोलता नहीं बच्चा करते रहे भाई, अगली बार एक और कोई इतना कमाल का बंदा मिल जाएगा तो भाई पैसा ही पैसा होगा भाई, रख ले भाई ये सामान भी रख ले। यहाँ पे ये हिल जाता है अब कहता अच्छा ठीक है मैं रखने को तैयार हूँ। एंड देन हैप्पी एंडिंग चैप्टर यहीं पे खत्म, इनकी हैप्पी एंडिंग हुई है भाई। अभी चेन की अभी कहानी बाकी है और चेन की कहानी हमें मालूम चलेगा अगले चैप्टर में, तो कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 50 की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो कि बेसिकली उसी जंगल में जहाँ पे बीस्ट के साथ मुकाबला किया था वहाँ पे ना घूम रहा था, और भी बीस्ट को ढूंढ के भाई यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। बीस्ट वगैरह इसको दिखाई नहीं देते, लेकिन रास्ते में भाई इसे ढेर सारी कीमती चीज़ें ना मिल जाती है, और सारी चीज़ों को यहाँ पे इकट्ठा किया। सोचता कह रहे यार मज़ा आ गया भाई, क्या क्या मुझे यहाँ पे सामान मिला है भाई, अगर ये सामान की कीमत मतलब में लगाने जाओ तो यार बहुत ज़्यादा होगा भाई। अरे यार कितनी बढ़िया बात है, आया था भाई बीस्ट के साथ लड़ के प्रैक्टिस करने लगे, पर कीमती चीज़ मिल गया तो दिल ऑफकोर्स गार्डन होगा भाई। कहाँ मुझे लकड़ी काटता
था वैसा वैसा करके भाई थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था। लेकिन भाई अब तक खाली घूमते घूमते भाई मुझे इतने अच्छे अच्छे आइटम मिल गए। और तभी भाई ना इसको सामने से ना भाई कहीं दूर से किसी आदमी की ना चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो ये भी देखने जाता है कि हाँ भाई कौन चिल्ला रहा है। तभी मालूम चलता है सामने एक बिल्ली वाला है ना भाई, बहुत ही बड़ा डेमन बीस्ट है भाई, मतलब बीस्ट एक बहुत बड़ा ऐसा जानवर है जो कि भाई ना यहाँ पे कुछ लोगों पे हमला कर रहा है। और जिस पे हमला करे ना भाई वो यहाँ ये जो जगह है ना भाई वहाँ का प्रिंस है जो कि अपने बंदों के साथ ना ऐसे शिकार पे आया था। यहाँ पे भाई ना प्रिंस हिला हुआ है, पुलिस के फट के हाथ में कह रहे बाप रे भाई आज तरह स्टेज का भाई ना एक इतना स्ट्रॉन्ग है ना, हमारे पीछे बिस्ट पड़ गया भाई, हमें लगा नहीं था भाई इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बिस्ट मिल जाएगा। हम क्या करें भाई, लगता जी इस बिस्ट का ना हम लोग यहाँ पे खाना बनी जाएंगे। या भाई हमारी जान बचने का अब एक ही चांस है भाई, एक चमत्कार हो जाए, कहीं से कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा आ जाए और हमें यहाँ पे बचा ले। और तभी भाई पीछे से भागते भागते आता है चैन, यहाँ पे प्रिंस को यहाँ भाई हो गया चमत्कार भाई, कोई आ रहा है हमें यहाँ पे बचाने। लेकिन जैसे यहाँ पे चैन सामने आता है हमें मालूम है इसका जो कल्टीवेशन लेवल है वो तो अभी डेंटियन स्टेज पर ये ऊपर से मतलब वही इसको दिख जाता है। प्रिंस को सोचते क्या अरे यार मुझे लगा कोई स्ट्रॉन्ग बंदा पे आएगा, लेकिन ये तो खाली डेंटियन स्टेज पे है। और कहाँ आस्था स्टेज पे भाई वो बीस्ट भाई, इन दोनों के डिफरेंस के बीच में जमीन आसमान का फर्क है भाई। ये बंदा भी हमारे साथ मतलब गया भाई, ये भी मर जाएगा। लेकिन भाई यहाँ पे चैन के साथ था भाई अपना कुत्ता, और कुत्ता कोई कुत्ता नहीं है बल्कि वो ड्रैगन है। यहाँ पे जो बिल्ली वाली बीस्ट है भाई उसको भी एहसास हो जाता है कि हाँ भाई सामने तो ड्रैगन है, उसकी फट के यहाँ पे हाथ में जाती है। और चैन यहाँ पे कंफ्यूज की भाई ऐसे कैसे भाई यहाँ पे ये क्या हो रहा है। यहाँ पे उसके जैसे फट के आए हाथ में ना भाई वहाँ से वो भागने लगता है बिस्ट। तभी उससे चैन बोलता है रुको 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 रुक जाओ। तो बेचारा बिस्ट क्या करे भाई, वो तो भाग भी नहीं सकता, उससे भाई रुकना पड़ता है, वहीं पर रुक जाता है। यहाँ पे जो प्रिंस है भाई, प्रिंस देख के कंफ्यूज की भाई एक सेकंड मुझे ऐसा क्यों लगा भाई, जैसे ये बंदा सामने आया वो जो बेस्ट है ना भाई इसको यहाँ पे देख के डर गया था, जबकि खाली डेंटियन स्टेज पर ही है। ऊपर से जब इसने बोला कि हाँ भाई रुको, उस समय वो रुक भी गया था। ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। उसके बाद ना भाई बिल्ली वाले बेस्ट से ये भी कहते कि हाँ भाई जरा नीचे बैठो, तो आराम से बिल्ली ना भाई अपने दो पैरों पे यहाँ पे बैठ भी जाता है, बिल्ली के साथ आराम से खेलता है। ये बढ़िया बात है। यहाँ पे वो देख के भाई और भी हिल जाता है प्रिंस की भाई, एक चल क्या रहा भाई एकदम जैसे कुत्ते के साथ हम लोग खेलते ना कि हाँ भाई ले कुत्ते मेरे से हाथ मिला ले, एक खड़े हो जा बैठ जा भाई, ऐसी ये बिल्ली वाले ईस्ट के साथ कर रहा है जो कि वाकई में ना एक बहुत ही हायर लेवल का भाई ये चल कर अभी मुझे अपनी आंखों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। यहाँ पे डर के मारे भाई ना बिल्ली सारा काम कर रहा है जो कि यहाँ पे चैन बोल रहा है, उससे भाई गले लगा ले तो उससे झप्पे देने लगता है कि भाई आप कमाल हो। यहाँ पे भाई उससे मजबूरी में करे भाई, वो भी करना नहीं चाहता कि भाई सामने तो डरा हुआ है। यहाँ पे चैन मनी मनाते कि अरे अरे बिस्ट भाई कितना कमजोर है भाई, बस मैंने इसको बोला जो करने को आराम से कर रहा है। पिछली बार जो भालू वाले बिस्ट के साथ मुलाकात हुई थी ना भाई वो भी मेरे सामने बहुत ज़्यादा कमजोर था, लेकिन भाई 2-4 अटैक तो मैंने उस पर कर दिया था भाई, मजा आ गया था भाई थोड़ा सा अटैक करके। लेकिन इसके ऊपर तो भाई एक भी अटैक नहीं किया और भाई इसकी यहाँ पे फट रही है। क्या भाई ये मुझसे यहाँ पे डर रहा है क्या? सामने ना बिल्ली वाले बीच से पूछते भी कि हाँ भाई क्या तो मुझसे डर रहा है? डर तो रहा था भाई, डर के मारे उसके फट के हाथ में आ रही थी, लेकिन भाई चेन से नहीं डर रहा था वो तो भाई पीछे ड्रैगन से डर रहा था भाई। एकदम बोलते उसके बंद हो चुके भाई, पूरा यहाँ पे कांपने लगता, पसीने उसके छूटने लगते हैं। यहाँ पे चेन समझ जाता है कि हाँ भाई ये सब मतलब ये डर रहा है, लेकिन क्यों भाई मेरे अंदर ऐसा क्या कि भाई इतना यहाँ पे डर रहा है। तब उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई ग्लिच, मुझे पहले लगा था ना कि हाँ भाई सिस्टम का कोई ग्लिच है जिसका भाई मेरे आसपास है ना ऑरा देखता है, जिसका भाई सारे लोग देखते हैं कि हाँ भाई मैं महान हूँ, ऐसा मुझे सीनियर बोलते हैं। तो ऐसा हो सकता है भाई ना इस जगह पे आया था ना भाई, यहाँ पे लोगों को नहीं दिख रहा था, लेकिन ऐसा हो सकता है शायद लोगों को नहीं, यहाँ पे जो बिस्ट जानवर है ना भाई उनको दिखता होगा, तभी तो भाई ये सब मेरे सामने डरते कि हाँ भाई पक्का पक्का ऐसा ही हुआ होगा भाई, मेरे आसपास कोई होगा अजीब सा ना और भाई उससे कारण लोग डर रहे होंगे। उसके बाद जो यहाँ पे प्रिंस रहते ना भाई वो थैंक यू करते, कहते कि हाँ भाई यार थैंक यू यार आपने यहाँ पे हमारी जान बचा ली। यहाँ पे चैन बोलते कि हाँ भाई तुम्हारी जान बच गई, जो देखना तो मुझे भी यहाँ पे खुशी हो रही है। सामने से तभी प्रिंस पूछते कि हाँ आपका जो लेवल बेसिकली कल्टीवेशन लेवल क्या है भाई, मुझे यहाँ पे जाना है प्लीज़ बताएंगे। मन ही मन तो आता है कि हाँ भाई हम लोग पास है ना जो एबिलिटी है जिसके जरिए हम किसी का कल्टीवेशन देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं, हमें तो खाली यहाँ पे डेंटियन लेवल के दिखा देते, लेकिन मेरे सामने इन्होंने एक्स्ट्रा स्टेज का भाई जो था भाई बिस्ट उसको भाई यहाँ तक कि कुत्ता बना के छोड़ा। मतलब इनका पावर है ना भाई पक्का एक्स्ट्रा लेवल से तो भाई ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन इनके आसपास जो भी मुझे ऑरा महसूस हो रहा है और डेंटियन स्टेज के यहाँ पे ऑरा खाली महसूस हो रहा है। लेकिन भाई हो सकता है ये झूठ होगा भाई, झूठ भी कर सकते हैं, मतलब फेक पूरा बना के रखा होगा, रियल पावर कुछ और ही होगा। यहाँ पे चैन को क्या मालूम भाई, उसे तो लगता है शायद इसके आसपास है ना गिली चालू जिससे भाई अजीब सा ऑरा दिखता है, जिसका सब लोग डरते हैं। वो अजीब समूह बनाते कहते कह रहे यार तुम्हें दिखाई दे रहा होगा भाई मैं कौन से लेवल पे हूँ, बस मैं उसी लेवल पे हूँ, बस मेरे बॉडी अंदर है एक छोटी सी अजीब सी चीज़ है जिसका ना सब बिस्ट वगैरह थोड़ा सा मुझसे दूर जाते हैं, बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं। यहाँ पे प्रिंस को लगता है ओ ऐसी बात है क्या, लगता है भाई इनके पीछे बहुत एक ज़्यादा गहरा राज है जो मुझसे यहाँ पे छुपाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मैं भी ज़्यादा एक्सपोज नहीं करूँगा वरना शायद मेरी भी चटनी बना दे। सामने से ओके ठीक है सीनियर भाई, तो
आप यहाँ पे रहिए भाई, हम भी यहाँ से जाते हैं। यहाँ पे ये भी बोलता है ओके ठीक है भाई, बाय बाय, रास्ते में अपना ख्याल रखना। और उसके जाने यहाँ पे चैन सोचते कि हाँ भाई तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँ भाई, मतलब मेरे पास एक और बीस्ट तो भाई यहाँ पे आ चुका, लेकिन भाई मैं किसी भी बीस्ट के पास जाऊँगा जो मेरे आसपास जो ग्लिच है ना भाई, जिससे वो सब डर जाएंगे और डर के हमारे वापस यहाँ पे मतलब ऐसा झगड़ा नहीं करेंगे, तो भाई मेरा यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। लेकिन भाई पूरे पहाड़ में मुझे कहीं ना कहीं खजाना वगैरह दिखता है, तो एक काम करता हूँ अपने साथ ना भाई रास्ते में जो भी बीस्ट मिलेगा सबको भाई अपने साथ लेके जाता हूँ और उन पर बैठ बैठ के यहाँ से वहाँ घूमूंगा और ढेर सारा जो खजाना वगैरह आराम से भाई ढूंढ लूंगा। इससे जो बिल्ली वाले बीच ना उससे कहते कि देख भाई अब तू अपन का समझ भाई आज के लिए हो चुका है, भाई जो जो मैं बोलूँगा तुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, चल भाई मुझे बाकी जो बेस्ट ना भाई उनके पास लेके चल। तो वो भी कहता ओके ठीक है, मतलब बोलता नहीं है, वो भी उसके साथ चलने को तैयार है। उसके पास से अभी एक कुत्ता और अब एक बिल्ली उसके साथ निकल चुका है और रास्ते में मिलता है गोरिल्ला वाला बीस्ट। स्टार्टिंग में तो गोरिल्ला वाला बीस्ट भी पावर दिखाता है, ये अपन बेस्ट है भाई, चटनी बना देगा। ड्रैगन को देख के फट के हाथ में जाती है और फिर से भाई इसका कुत्ता बनने को तैयार है। अब इसके साथ मिल चुका है, अब इसके पास यहाँ पे 3 बेस्ट हो चुका है, कुत्ता बिल्ली गोरिल्ला। उसके साथ और भी जानवरों के लिए ढूंढने के लिए इकट्ठा मतलब घूम रहे पूरे जंगल में, यहाँ से वहाँ 1 घंटा हो जाता है। ढेर सारे जो जानवरों के यहाँ पे इकट्ठा कर लेता है और उनके साथ होकर भाई पूरे यहाँ पे जंगल में यहाँ से वहाँ घूमने लगता है। जो चेन यहाँ पे ये कांड करे ना कि हाँ भाई सारे बीस्ट को साथ लेके आराम से जंगल में यहाँ से वहाँ घूम रहा है भाई, इससे बेसिकली यहाँ पे तैयार हो जाता है बीस्ट टाइड, मतलब बीस्ट का बोल सकते हैं भाई पूरा जो रहता है ना भाई जिसमें लोग भागते हैं हर जगह पूरा तबाही वगैरह में चाहते हैं। सेम भाई इसी यहाँ पे कांड हो रहा है। बीस्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी भाई जो बीस्ट का पूरा काम यहाँ संभालती है, उनको लगता है कि हाँ भाई ऐसा हो चुका भाई, ऐसा मतलब होता है इससे पहले कि जो बीस्ट लोग हैं भाई गुस्से में आ जाते हैं और हर जगह तबाही मचाने के लिए भाई यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं, पूरे शहर में घुस आते हैं, शहर में यहाँ से वहाँ भागेंगे और शहर को बर्बाद कर देंगे, वहाँ के सारे लोग को मार डालेंगे। ऐसा बेसिकली उनको ऐसा लगने लगा था, उनको ऐसा नहीं लगा कि हाँ भाई चेन यहाँ पे ऐसा कंट्रोल करवा रहा है। तो सामने से ना भाई वो जो भी थे भाई लॉन्ग और सारे बंदे उनको बुला लेता है। लॉन्ग भी यहाँ पे आता है तो लॉन्ग से कहते क्या यार अच्छा भाई सुनिए लोग, आप लोग यहाँ पे आ गए भाई, बीस्ट टाइड यहाँ पे आ गया भाई, हमारे यहाँ पर पिता निकल जाएगा, सारे लोग मर जाएंगे। सामने से लॉन्ग बोलता है कि हाँ भाई तेरी माँ का भरोसा भी जो मेन काम है भाई बोल भाई, यहाँ ज़्यादा बकवास मत कर, अच्छे से हमें सब कुछ डिटेल में समझा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब इन सीनियर लोग देखेंगे मतलब सारे लॉन्ग और सारे बंदे देखेंगे अरे वहाँ पे यहाँ पे बीस्ट स्टार्ट हो ना भाई, ये तो अपने सीनियर है, तब उनका रिएक्शन काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो उनका रिएक्शन देखने का आपको अगले चैप्टर में इंतजार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।